नमस्कार, प्रणाम, आदाब और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। हाल ही में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इसी बीच भादरा क्षेत्र में बढ़ चढ़कर लोगों ने इस चुनाव में भाग लिया। इसी बीच सबसे अच्छी खबर ये है कि ये चुनाव बड़ा ही शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ और इसमें लगभग 82% वोट पोल हुए। अगर भादरा विधानसभा की बात करें तो आज भादरा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर हम आपके बीच लाइव जुड़े हैं। अधिकतर साथियों के फोन आए थे। हालांकि भादरा लाइव हर चुनाव को रोचक बनाता है। हमने रोचकता पैदा की है हर चुनाव के अंदर, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, उसके अलावा ब्लॉक चुनाव हो, उसके बाद उपचुनाव हो, डिबेट करवाना, एग्जिट पोल देना, इन सब चीज़ों में अगर बाजी मारी है तो आपका सबसे विश्वसनीय चैनल भादरा लाइव है। इसी बीच इस चुनाव में हम चुनावी कैंपेन में थोड़ा व्यस्त रहे, जिस कारण से हमने डिबेट के कार्यक्रम भी बनाए थे, किंतु वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए। किंतु क्योंकि समय बहुत ही कम था, हमें चुनावी कैंपेन भी करना था, नेताओं की मीटिंग्स कवर करनी थी, इसके अलावा हमें एक सर्वे भी करनी थी, जिसका हम आज एग्जिट पोल तैयार करके लाए हैं। एग्जिट पोल मायने रखता है, चाहे वो कोई भी चैनल अपने चैनल पर रिलीज करे, लोगों का उन पे विश्वास होता है। हमने गलियों से, डोर टू डोर लोगों से फ़ोन पे बात करके सर्वे लिया है। सर्वे के सोर्स हमारे अधिकतर सरकारी कर्मचारी, पक्ष विपक्ष के लोग, गांव के ग्रामीण महिलाएं, और जो हमारा एक सोर्स है गांव के अंदर हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जो हमें एकदम एग्जैक्ट जो गांव के अंदर स्थिति होती है उससे अवगत करवाते हैं। इस चुनाव में अगर देखें तो कांग्रेस की टिकट कमजोर व्यक्ति को या लेट मिलने की वजह से हम कह सकते हैं, क्योंकि भादरा में आपने कांग्रेस के हाल देखे होंगे, कांग्रेस एक तरीके से कमजोर होती गई भादरा के अंदर, और जो 34 लोग या 32 लोग जो टिकट मांग रहे थे वो भी टिकट आने के बाद इधर से उधर हो गए। ऐसे में आज अधिकतर चैनलों ने एग्जिट पोल भी दी है और भादरा के अंदर कांग्रेस की टिकट लेट मिलने और कमजोर व्यक्ति को मिलने के कारण ये टक्कर दो बड़ी पार्टियों यानी सीपीआईएम और कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने हो गई। ऐसे में लोग या तो बीजेपी के संजीव बेनीवाल जी की तरफ गए या सीपीआईएम के बलवान पूनिया जी की तरफ गए। अगर बलवान पूनिया जी की बात करें तो वर्तमान में भादरा के विधायक हैं और उनका 5 साल का कार्यकाल था, और अगर कार्यकाल की बात की जाए तो उसमें इन्होंने भादरा को मुख्य रूप से सड़कें, भादरा को मुख्य रूप से कॉलेज, भादरा को मुख्य रूप से इंग्लिश मीडियम स्कूल, भादरा को मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी शानदार सौगातें दी है। ऐसे में जो कार्य किए हैं उनकी प्रशंसा किए जाना वाकई काबिल तारीफ है। और बलवान पूनिया जी की अगर सबसे बड़ी अगर तारीफ करें तो उनकी सक्रियता की रही है। ऐसे में संजीव बेनीवाल जी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, और जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, जैसे एसपी सिंह जी और जयदीप रूडी जी, वो उनके साथ खुलकर आए, उन्होंने उनकी मदद की चुनाव में, और वो पूर्व में 2 बार, एक बार कांग्रेस से, एक बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं। ऐसे में उनके स्वभाव का उन्हें बहुत फायदा मिला। बलवान पूनिया जी की नेगेटिविटी की बात करें तो गांव में उनके कार्यकर्ताओं, शहर में उनके कार्यकर्ताओं, और साथ ही उनके खुद के स्वभाव से, यानी वो थोड़ी खुली बोली के व्यक्ति हैं, जिस कारण से उनको नुकसान भी हुआ है। अगर जनता में हमने सर्वे किया तो उसमें लगभग ये चीज सामने आई कि उनकी रड़क निकालने की राजनीति उनको कहीं न कहीं इस चुनाव में नुकसान में ले जा सकती है। संजीव बेनीवाल जी और बलवान पूनिया जी की अगर चुनावी कैंपेन को अगर अपन मिलाकर देखें तो बलवान पूनिया जी की सोशल मीडिया सेल वाकई काबिल तारीफ काम कर रही थी। उनके लिए जो उनकी यूथ ब्रिगेड बनाई गई थी वो वाकई उनके लिए उसने शानदार इस चुनाव में काम किया था और इस चुनाव को उठाकर रखने का काम किया। ऐसे में संजीव बेनीवाल जी की बात करें तो उनके साथ प्रधान अनिल लोलक और हरियाणा से एक बड़ा नाम
कप्तान मिन्नू बेनीवाल उनकी सहायता के लिए आए। ऐसे में बलवान पूनिया के लिए जो एनडी कैंपेन्सी जो भादरा के लोगों में थी, उनका उन्हें भरपूर फायदा मिला। ऐसे में हमने एक एग्जिट पोल तैयार किया है। आप जो सब लोग मुझे इस वक्त लाइव देखें, जो आगे देखेंगे और देख पा रहे हैं, हमारी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। आपके लेफ्ट हैंड साइड शेयर का बटन है और राइट हैंड साइड शेयर टू ग्रुप लिखा है। हम सारे गाँव की एग्जिट पोल आज बना कर लेके आए हैं, 56 पंचायत और एक भादरा शहर, क्योंकि भादरा शहर में एक बहुत बड़ा वोट बैंक बसता है। उसके अलावा गांव की डोर टू डोर सर्वे लोगों से, हमारे सोर्सेज से, सरकारी कर्मचारियों से हमने पता किया है और वो चीज़ हम आप सबके बीच लेके आए हैं। तो आप सब इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप कुछ लोग नोट भी करते हैं, हालांकि जो चैनल एग्जिट पोल बताते हैं कि कौन कहाँ जीत रहा है, किस गांव में जीत रहा है, तो कुछ लोग वो नोट भी करते हैं। तो मैं आपको आराम आराम से सारे गांव की जो हालात है, क्योंकि जो हमने 56 गाँव में, 56 पंचायतों में और एक शहर में जो सर्वे किया है, उस सर्वे के आधार पे हमने ये पूरा एग्जिट पोल बनाया है। ये आपके सामने हम पेश करेंगे। और हो सकता है कई बार कई गाँव में जो बताने वाला व्यक्ति होता है या जो पूछने वाला व्यक्ति होता है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, किंतु हमने प्रयास किए है कि मैन टू मैन पता लगाकर हम ये एग्जिट पोल तैयार करें। हमारी लगभग पिछले 10 दिनों की मेहनत है। 20 तारीख को हमने शुरू कर दिया था सर्वे करना और 24 तारीख को कई गांव में बदलाव आए। जहां जो बड़े नेता जीत रहे थे, उनकी जीत में अंतर आ गया, दूसरे नेता वहां बढ़त बनाने चले गए। और बात की जाए निर्दलीय उम्मीदवारों की, इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना शानदार, एक तरीके से कहें तो, प्रदर्शन दिखाया है। और ऐसे में राजेंद्र जलंधरा जी है, बजरंग सहारण जी है, कार्तिकेय डूडी जी है और रामनाथ शर्मा जी है, चुनावी मैदान में डटे रहे। कुल मिलाकर 9 लोग थे इस चुनावी मैदान में और 9 लोगों में से निर्दलीयों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, किंतु 24 तारीख को जो उलटफेर जो कई गांवों में हुआ, उसमें निर्दलीय जो वोट बैंक था, जो निर्दलीय लोगों के साथ था, वो पार्टियों को लग गया। ऐसे में थोड़ा उलटफेर कई गांव में आया। तो मैं आपको जो गांव टू गांव है, जो कि बूथ के हिसाब से हमने लिस्ट बनाई है, कौन सा बूथ सबसे पहले शुरू होता है, उस बूथ से लेकर जो अंतिम बूथ है उस तक हमने बनाई है। और हमारा एग्जिट पोल भी तैयार है। जो लोग हमें इस वक्त आप लाइव देख पा रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर भादरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भादरा विधानसभा में इस बार चुनाव भी काफ़ी शानदार हुआ और ये एग्जिट पोल हमारी तैयार है, हम आप सबको बताएंगे। लगभग 2,26,875 वोट हमारे यहाँ पोल हुए, जिसमें से परलिक्का पहला बूथ लगता है। उसके बाद बरवाड़ी, रामगढ़, दीपलाना, उजलवास, ये जो प्रीसमन के साथ गांव है। बलवान पूनिया जी की अगर बात करें तो प्रीसमन के गांव में उनके पास काफ़ी अच्छी लीड थी विधानसभा चुनाव 2018 के अंदर। और वहाँ पे रामगढ़ जो आंदोलन हुआ, रामगढ़ आंदोलन का उन्हें खूब फायदा मिला। और उसी फायदे को अगर देखा जाए तो ये उन्होंने काफ़ी बड़ी लीड उस इलाके से ली थी, किंतु इस बार वो लीड कहीं ना कहीं कम भी हो चुकी है। पहला गांव अगर बात करें, पहला गांव परलिक्का लगता है, जहाँ पर 6206 वोट पोल हुए थे। उसमें से बीजेपी तकरीबन 2900 वोट ले जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। और सीपीएम की अगर बात करें तो 2700 वोट वहाँ ले जा रही है। और अन्य, क्योंकि रूपनाथ जी का वहाँ अच्छा वोट बैंक बताया जा रहा है, बजरंग सहारण जी का वोट बैंक बताया जा रहा है, रामनिवास राजेंद्र जलंधरा जी का भी बताया जा रहा है। ऐसे में अन्य की अगर बात करें तो 606 वोट वहाँ अन्य लोग लेकर जाएंगे। तो 6206 वोटों में से 2900 बीजेपी, सीपीएम 2700 लगभग और अन्य 606। और यहाँ पे बीजेपी की 200 वोटों की लीड है। अगर बात करें तो पहला गांव परलिक्का हमारे एग्जिट पोल में, वहां पे बीजेपी के पास 200 वोटों की लीड है। दूसरा बात करें बरवाड़ी, हमने पहले ही आपको ये बात बता दी थी कि इस बार टक्कर का चुनाव था और टक्कर के चुनाव में गाँव के अंदर एकदम नजदीकी हार जीत होना तय थी। ऐसे में दूसरा गाँव बरवाड़ी है, बूथ भी बरवाड़ी लगता है, तो अगर 2 नंबर पर काउंटिंग होगी तो वहां पे 3368 वोट पोल हुए थे, 3368 वोट। उसमें से तकरीबन 1400 वोट बीजेपी के कैंडिडेट लेके जाएंगे और सीपीएम के लगभग 1200 और अन्य 768 वोट। और यहाँ भी
बीजेपी के पास 200 वोटों की लीड है, क्योंकि बरवाली से भी बीजेपी 200 वोटों से लगभग जीत रही है। और यहाँ हालांकि बलवान पूनिया का ये क्षेत्र गढ़ था, यहाँ पे अन्य जो 768 वोट लेके जा रहे हैं मायने रखता है, क्योंकि बजरंग सारण भी उसी इलाके से आते हैं। रूपनाथ जी का भी वहाँ अच्छा प्रभाव है, रूपनाथ जी के भक्त उन गाँव के अंदर बसते हैं, उनके यहाँ जो आश्रम है वहाँ भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो कि उनके वोट बैंक में उनकी खूब उन्होंने सहायता की है। अगर ये अन्य के कम होते हैं तो बीजेपी के भी 100 से 150 वोट बढ़ने के चांस है, और सीपीआईएम के भी 100 से 150 वोट बढ़ने के चांस है। ऐसे में कांग्रेस भी वहां से कुछ वोट लेके जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा गांव है रामगढ़, बूथ में भी रामगढ़ सबसे बड़ा आता है। ऐसे में वहां पे वोट भी 6217 वोट पोल हुए हैं, मायने रखता है 6217 वोट पोल। 3 नंबर हमारा गांव है, वहां पे बीजेपी तकरीबन 2850 वोट लेके जाएगी। बीजेपी के संजीव बेनीवाल रामगढ़ से तकरीबन 2850 वोट लेके जाएंगे, और सीपीआईएम के बलवान पूनिया 2150 से लेकर 2250 वोट तक, यानी यहां पर बीजेपी के पास तकरीबन 650 वोटों की लीड है। 650 से 700 ये लीड मायने रखते हैं, क्योंकि ये सेम की सेम लीड इससे भी ज्यादा बलवान पूनिया के पास 2018 में लीड थी, किंतु कुछ ऐसे आंदोलन, कुछ उनके प्रति ऐसा विरोध वहां पे हुआ कि आज जो है वो एकदम से सब उल्टा हो गया। ऐसे में राजेंद्र जलेंद्रा का वहां अच्छा प्रभाव है, और रामगढ़ में 6217 में से 2850 वोट बीजेपी और 2100 से 2200 वोट सीपीआईएम और 1200 से 1300 वोट अन्य, यानी राजेंद्र जलेंद्रा, रूपनाथ जी, बजरंग सारण का भी वोट रामगढ़ में है, वहां भी उनका अच्छा वोट बैंक है। और जो अन्य जो कैंडिडेट है वो लगभग 1217 वोट लेके जाएंगे, क्योंकि और यहाँ भी बीजेपी जो है वो लगभग 600 से 700 वोटों की लीड कर रही है। अब बात करें दीपलाना में बलवान पूनिया को भी बहुत कम वोट मिले थे, और संजीव बेनीवाल जी को भी कम मिले थे 2018 के चुनाव में। ऐसे में अब 4 नंबर पर बात करें तो अगर काउंटिंग होगी तो दीपलाना गांव आएगा, जहां पर बलवान पूनिया की बड़ी जीत मानी जा रही थी। ऐसे में 3751 वोट पोल हुए, 1350 वोट वहां हमें बीजेपी को दिखाई दे रहे हैं। 1350 वोट, क्योंकि इससे लगता गांव करोती भी लगता है, और करोती गांव हो सकता है कि इस बार कुछ नया करे, क्योंकि वहां से हमें सूचना आ रही है कि हो सकता है सीपीआईएम के वहां 10 भी वोट क्रॉस ना हो। ऐसे में दीपलाना में 1750 वोट बीजेपी और सीपीआईएम लगभग 1500 वोट दीपलाना से ले जा रही है, और 901 वोट अन्य, क्योंकि कांग्रेसी जो लोग वहां ज्यादा है, और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस के लोग वहां कांग्रेस के जो अजीत बेनीवाल है वो वहां वोट लेंगे। अगर कांग्रेस के वहां वोट, कांग्रेस राजेंद्र जलेंद्रा और बजरंग सारण, इनके अगर वोट वहां पे कम होते हैं तो बलवान पूनिया के वोट बढ़ने के वहां चांस है। और ऐसे में फिलहाल बलवान पूनिया दीपलाना से 150 से 200 वोटों से जीत रहे हैं। ऐसे में अगर ये अंतर बढ़ता है तो वहां पे ये 150-200 की जीत 300-350 पर भी जा सकती है। हालांकि बलवान जी के कार्यकर्ताओं ने वहां 500 की लीड मानी है, किंतु ऐसी कोई वहां बात नहीं है। पहले लग रहा था, किंतु लास्ट में आते आते बहुत सारे समीकरण चेंज हुए। जो आप लोग मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें। फिर आता है ढेलकी में तकरीबन 2901 वोट, सॉरी माफ कीजिएगा, उसके बाद आता है उज्जवलवास गांव। उज्जवलवास की अगर बात करें तो उज्जवलवास गांव बलवान पूनिया का ससुराल है, और बलवान पूनिया के ससुराल में एक तरीके से कहें तो बलवान पूनिया शायद चुनाव नहीं हारेंगे। हालांकि सूचनाएं ये आ रही थी कि बलवान पूनिया चुनाव हार रहे हैं वहां के जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी, किंतु फिलहाल हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 950 वोट वहां बीजेपी के कैंडिडेट लेंगे। वहां पे 2149 वोट पोल हुए थे। उज्जवलवास की मैं आपको एग्जिट पोल इस वक्त बता रहा हूं, और जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, भादरा लाइव की एग्जिट पोल है विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। और इसी बीच 3 तारीख को किसके सर पे भादरा में विधायकी का ताज सजेगा, उसको लेकर हमने एक बड़ी मेहनत के साथ एग्जिट पोल बनाया है, डोर टू डोर सर्वे के हिसाब से। तो आप सब लोग सुन पा रहे हैं। उज्जवलवास जो कि बलवान पूनिया का ससुराल है, वहां पे 2149 वोट पोल हुए थे, उसमें से 950 वोट बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सीपीएम की बात करें तो सीपीएम वहां लगभग 1100 से 1150 वोट लेकर चली जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य की, तो अन्य लगभग 100 वोट अन्य के खाते में चले जाएंगे। ऐसे में बलवान पूनिया की तकरीबन उज्जवलवास में 150 वोटों की जीत है। ऐसे में दीपलाना में भी उनकी 150 से 200 थी, और उज्जवलवास में भी उनकी 150 से 200 वोटों की
लीड जो है वो बलवान पूनिया के पास है। ऐसे में बात की जाए ढिलकी की, परिसमन के ये 7 गांव है और अगर 7 गांव की बात करें तो उसमें से एक ढिलकी भी गांव आता है। ढिलकी में 2901 वोट पोल हुआ था। ढिलकी में 2901 वोट पोल हुआ, जिसमें से 1290 वोट बीजेपी को पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 1370 वोट सीपीआईएम के बलवान पूनिया को और 241 वोट अन्य। यानी ढिलकी में भी बलवान पूनिया 50 से 70 वोटों से लीड ले रहे हैं और वहां जीत भी सकते हैं, क्योंकि नजदीकी मामला है। काफी गांव में टक्कर भी थी, मैंने आपको बताया। ये परिसमन का, हालांकि मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, परिसमन में जितनी बड़ी जीत बलवान पूनिया ने मानी थी, जितनी लीड नहीं मानी, लीड जो मानी थी उतनी लीड उनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में गोगामेडी की अगर बात करें, गोगामेडी काफी बड़ा गांव है, वहां से रूपनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां के वर्तमान में सरपंच भी है रूपनाथ जी, किंतु वहां उनके प्रति लोगों के रुझान इस बार कम दिखे हैं। ऐसे में गोगामेडी में 3533 वोट पोल हुए। ऐसे में अगर संजीव बेनीवाल जी की बात करें, उनके पास एक बड़ा वोट बैंक था और रूपनाथ जी के भी जो कार्यकर्ता थे वो उनके साथ जुड़े, कुछ बलवान पूनिया जी के साथ भी जुड़े। ऐसे में गोगामेडी जो कि परिसमन की 7वीं पंचायत है, उसमें तकरीबन 1500 से 1600 वोट संजीव बेनीवाल जी ले जाएंगे। हमारा ये चैनल का एग्जिट पोल है, लगभग 1500 से 1600 वोट गोगामेडी में संजीव बेनीवाल जी को मिलेंगे। वहीं बलवान पूनिया को 800 से 900 वोट गोगामेडी से मिलेंगे। वहां पे कुछ कांग्रेसी वोट भी थे जो कि कन्वर्ट हो गए। और बरवाली में भी मैंने आपको बताया था, बरवाली में भी एक चाहर साहब थे जो कि कांग्रेस के नेता थे, वो भी संजीव बेनीवाल जी के साथ आ गए। और ऐसे में गोगामेडी में 3533 वोटों में से तकरीबन 1500 से 1600 वोट संजीव बेनीवाल जी को मिलेंगे। और सीपीएम की अगर बात करें तो 800 से 900 वोट सीपीएम को और तकरीबन 1103 वोट अन्य को। ये 1103 वोट अन्य रूपनाथ जी और बजरंग सारण जी के, क्योंकि बजरंग सारण जी मूल रूप से गोगामेडी से आते हैं, उनका वोट रामगढ़ में है क्योंकि वो ढाणियों में रहते हैं। और उनके अलावा और भी जो अन्य उम्मीदवार है उनको 1103 वोट मिलेंगे। ऐसे में यहाँ बीजेपी के पास 650 से 750 वोटों की लीड है। ये बड़ी लीड है और ये बड़ी लीड हो सकता है कि आगे भी उन्हें फायदा पहुंचाए। 7 पंचायतें बताई। नेठराणा काफी चर्चित गांव रहा। एक तरीके से बात करें तो सुप्रसिद्ध मीरा का भात, सुप्रसिद्ध बिजली आंदोलन जिसने राजस्थान सरकार की जड़ें हिला दी थी। राजस्थान सरकार में जो आप 200 यूनिट फ्रिज आप जला रहे हैं, आपके बिलों में जो छूट आई है, वो इसी गांव की देन इसे कह सकते हैं। यहाँ के शैलेंद्र जी जो कि काफी संघर्षशील व्यक्ति थे और उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया। वहां बलवान पूनिया को एक बहुत बड़ी लीड मिली थी किसी समय में, 2018 में जब वो चुनाव जीते थे। ऐसे में 7128 वोट वहां पोल हुए थे। बड़ा गांव है, भादरा विधानसभा का सबसे बड़ा गांव अगर कहें तो नेठराणा है। 7100-2800 वोटों में से तकरीबन 3500 से 3700 वोट हमें संजीव बेनीवाल जी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई बड़े धड़े वहां के वर्तमान सरपंच संजीव बेनीवाल जी की तरफ है। और ऐसे में 3500 से 3700 वोट संजीव बेनीवाल जी को हमें नेठराणा में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बलवान पूनिया वहां 2100 से 2300 वोट लेकर जाएंगे। हमारा ये ओपिनियन है, 2100 से 23 वोट बलवान पूनिया और 3550 वोट तकरीबन अगर बात करें तो संजीव बेनीवाल जी और 1428 वोट अन्य लोग, क्योंकि मैंने बताया था रूपनाथ जी का चित्र है, बजरंग जी का चित्र है, वहां पे सारणों के बहुत सारे परिवार है जो कि बजरंग जी के समर्थन में है। और ऐसे में संजीव बेनीवाल जी की सबसे बड़ी अगर जीत की बात करें तो वो नेठराणा में होगी, क्योंकि नेठराणा में उनके पास एक बहुत बड़ी लीड है। और तकरीबन ये लीड मैं मानता हूं कि 1200 से 1300 वोटों की होगी। 7128 वोट पोल हुए नेठराणा में, उसमें से 3500 से 3700 वोट बीजेपी, उसके अलावा 2100 से 2300 वोट बलवान पूनिया, उसके अलावा अन्य रूपनाथ जी और जो अन्य जो लोग हैं वो तकरीबन 1400 से 1500 वोट ले जाएंगे। और संजीव जी के पास यहाँ 1200 से 1300 वोटों की लीड होगी। ऐसे में बात करें खचवाड़ा की, खचवाड़ा काफी बड़ा गांव है और ऐसे में वहां अगर बात करें तो 3805 वोट पोल हुए थे खचवाड़ा में बलवान पूनिया की स्थिति काफी अच्छी है। ऐसे में खचवाड़ा की बात करें तो लगभग 1770 वोट बीजेपी के कैंडिडेट ले जाएंगे। हमारा ओपिनियन है 1700 से
1750 से 1800 वोट तकरीबन संजीव बेनीवाल जी ले जाएंगे और 1850 से तकरीबन 1900 वोट जो है वो बलवान पूनिया जी ले जाएंगे। और अन्य की अगर बात करें तो 155 वोट अन्य हमने दिखाए हैं। ऐसे में यहाँ बलवान पूनिया जी चुनाव जीत रहे हैं कचवाड़ा पंचायत में और लगभग उनके पास 110 वोटों की लीड से वो यहाँ चुनाव जीतेंगे। 110 से ये लीड 150 भी पहुंच सकती है, क्योंकि जो अन्य के जो वोट अगर कम होने के चांस है तो बलवान पूनिया जी के भी बढ़ सकते हैं और कुछ वोट संजीव बेनीवाल जी के भी बढ़ेंगे। ऐसे में अगर बात की जाए तो चिड़िया गांधी हम पंचायत की बात करते हैं, संजीव बेनीवाल जी की पंचायत से लगता हुआ गांव है। और चिड़िया गांधी में पहले बताया जा रहा था कि बलवान पूनिया जी का काफी प्रभाव है, बलवान पूनिया जी वहां से चुनाव जीत सकते हैं, लीड भी बड़ी ले सकते हैं, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। हमने धरातल पे जब पता लगाया पहले दिन, क्योंकि वहां पे अन्य का बहुत बड़ा एक वोट बैंक था, अन्य राजेंद्र जलेंद्रा का वहां एक बहुत बड़ा वोट बैंक था और भी कैंडिडेटों का था, किंतु पहली चुनाव की रात वो थोड़ा कन्वर्ट हो गया, वहां थोड़ा चुनाव बदला। ऐसे में चिड़िया गांधी में 4173 वोट पोल हुए थे। ऐसे में तकरीबन 1950 वोट संजीव बेनीवाल जी, 1900 से 2000 वोट तकरीबन चिड़िया गांधी में संजीव बेनीवाल जी लेकर जाएंगे और लगभग 1600 से 1750 वोट बलवान पूनिया जी लेके जाएंगे। और अन्य की अगर बात करें तो 500 से लगभग 600 वोट अन्य, क्योंकि मैंने आपको बताया था राजेंद्र जलेंद्रा जी का वहाँ एक अच्छा सिस्टम था, उनके रिश्तेदारियों के, उनके काफी जानकारों के वहाँ मतलब एक अच्छा वोट बैंक था, वो थोड़ा कन्वर्ट हुआ, वहाँ राजेंद्र जी को खूब वोट मिलते तो थोड़ा सा उसमें बदलाव आया। और उस बदलाव की बात करें तो वहाँ संजीव बेनीवाल जी लगभग 250 से 350 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में गांधी बड़ी से अगर बात करें तो 5199 वोट पोल हुए। गांधी बड़ी में आपको बता दूं पूर्व विधायक और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संजीव बेनीवाल जी का गांव है और ऐसे में खुद के गांव से किसी कैंडिडेट को हरा पाना काफी मुश्किल काम भी से कह सकते हैं। और जो लोग मुझे लाइव देख पा रहे हैं उसे शेयर कीजिएगा, 800-900 लोग मुझे सुन पा रहे हैं अभी, तो आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड शेयर का बटन है और राइट हैंड साइड शेयर टू ए ग्रुप लिखा होगा। ऐसे में अब बात करें गांधी बड़ी की, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी का और वर्तमान प्रत्याशी भी हैं संजीव बेनीवाल जी, जो कि एकदम कांटे की टक्कर का ये चुनाव है। ऐसे में 5199 वोट पोल हुए, जिसमें से तकरीबन 2500 से 2600 वोट संजीव बेनीवाल जी लेके जाएंगे। ऐसे में 1900 से 2000 वोट बलवान पूनिया को वहां मिलेंगे। और अन्य की अगर बात करें, मैंने बताया था राजेंद्र जलेंद्रा जी, रूपनाथ जी, बजरंग जी, कार्तिकेय जी, इनका भी वहां अच्छा वर्चस्व है, इनके परिवारों का, इनके व्यक्तिगत। ऐसे में अन्य के 650 से 700 वोट दूसरी ओर जाएंगे। अगर ये वोट बैंक कम होता है तो संजीव जी भी इसमें 150 से 200 वोट बढ़ेंगे और बलवान पूनिया जी भी 100 से 150 वोट बढ़ने के चांस। ऐसे में संजीव जी का गांव होना 5199 वोट पोल हुए, जिसमें से 2600 से 2700 वोट संजीव बेनीवाल जी को मिलेंगे, 1900 से लगभग 2000 वोट बलवान पूनिया को और तकरीबन 650 से 700 वोट अन्य को। और संजीव बेनीवाल जी के पास यहाँ तकरीबन 650 वोटों की लीड इस गांव से संजीव बेनीवाल जी लेंगे। हमने बताया था 500 प्लस की कई पंचायतें हैं, नेठराणा हुई, सेरडा हुई। ऐसे में हम पहुंचे 11 नंबर गांव जो कि गांधी बड़ी है। गांधी बड़ी में संजीव बेनीवाल जी लगभग 600 प्लस लीड से चुनाव जीतेंगे। ऐसे में मलखेड़ा की अगर बात करें, मलखेड़ा बलवान पूनिया का गांव है, अभी तो संजीव बेनीवाल जी का गांव हमने आपको बताया था। ऐसे में बलवान पूनिया जी का गांव है और बलवान पूनिया जी खुद के गांव से चुनाव नहीं हारेंगे। ऐसे में 3270 वोट पोल हुए। पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि बलवान पूनिया जी खुद के गांव से चुनाव हार रहे हैं, किंतु हमने जब सर्वे किया, डोर टू डोर सर्वे किया, हालांकि वो उस गांव से विधायक रहे हैं, उस गांव में मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो ऐसे में 3270 वोटों में से 1450 लगभग या 1500 वोट भी संजीव बेनीवाल जी लेके जाएंगे और लगभग 1650 से 1750 वोट बलवान पूनिया को वहां मिलेंगे। अन्य के 170 वोट वहां है और लगभग 200 से 250 वोटों से मलखेड़ा में बलवान पूनिया जी चुनाव जीत रहे हैं। उनका खुद का गांव है, खुद के गांव से चुनाव नहीं हारते वो, और पहले भी जीतते आए हैं। और ऐसे में लगभग 150 से 200 वोटों से बलवान पूनिया मलखेड़ा में चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे में सौवाड़ा की बात करें, सौवाड़ा में 2993 वोट थे, उसमें से पोल हुए थे। ऐसे में
वहां से संजीव बेनीवाल जी के पास अच्छी लीड है, जो वर्तमान सरपंच है वो भी उनकी तरफ आ गए, और ऐसे में वर्तमान सरपंच भी आए, वहां उनके पारिवारिक वोट भी हैं, बेनीवाल वोट बैंक भी सौवाड़ा में अच्छा है। ऐसे में तकरीबन 1500 वोट संजीव बेनीवाल जी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लगभग 1350 वोट जो है वो बलवान पूनिया को वहां मिलेंगे। अन्य के वहां 173 वोट आएंगे, और ऐसे में लगभग 100 से 150 वोटों से संजीव बेनीवाल जी सौवाड़ा में चुनाव जीत जाएंगे, और वहां पे लीड है उनके पास, बताऊं मैं 100-150 वोटों की। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें। उसके बाद गांव आता है जनाना। मैं आपको जिस हिसाब से वीवीपैट या ईवीएम मशीन खुलेगी, काउंटिंग होगी, उस हिसाब से आपको मैं सारी पंचायतें बता रहा हूं। ऐसे में जनाना की अगर बात करें, जनाना में 2288 वोट पोल हुए थे। ऐसे में तकरीबन 1250 वोट से लेकर 1350 वोटों तक संजीव बेनीवाल जी, और 800 वोटों से लेकर 900 वोटों तक बलवान पूनिया जी, और 158 वोट अन्य, यानी 2288 में से लगभग 1250 से 1350 संजीव बेनीवाल, लगभग 800 से 900 वोट बलवान पूनिया, और लगभग 150 से 200 वोट अन्य। अगर बात करें तो 350, लगभग 300 से 350 वोटों की लीड यहाँ बीजेपी के पास है, क्योंकि जो नहरी बेल्ट है वहां संजीव बेनीवाल काफी मजबूत है। एक कई ऐसे गांव हैं जहां संजीव बेनीवाल जी चुनाव नहीं जीत रहे, किंतु बीजेपी के कैंडिडेट नहरी क्षेत्र में वाकई मजबूत है। और अगर बात करें उसके बाद महराणा की, महराणा में सरपंच है सुमित्रा खोत जी, और एक तरीके से अगर बात करें तो बलवान पूनिया के सपोर्टिव हैं वो, और जो दड़बा के पूर्व सरपंच रहे हैं दड़बा से भरत बेनीवाल सिंह जी, उनकी बहन है, और बलवान पूनिया जी के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। गांव में भी काफी विकास कार्य करवाए हैं। अगर पीएचसी की बात करें या उनके महराणा से लेकर जनाना की सड़क की बात करें, उसके अलावा अगर बात की जाए गांव में स्कूल की और की, तो उन्होंने काफी वाकई काम कराए हैं, और बलवान पूनिया के वो सपोर्टिव है। तो 3124 वोट वहां पोल हुए थे। ऐसे में संजीव बेनीवाल जी तकरीबन वहां 1500 से 1600 वोट लेकर जाएंगे। ऐसे में बलवान पूनिया जी की भी बात करें तो लगभग 1250 से 1350 वोट वहां लेके जाएंगे, और अन्य की अगर बात करें तो 200 से लेकर 300 वोट अन्य जो कैंडिडेट वहां खड़े हैं वो भी वोट लेकर जाएंगे। ऐसे में लगभग 300 से 350 वोटों से संजीव बेनीवाल जी महराणा में चुनाव जीतेंगे। और उसके बाद बात करते हैं बिराण की। बिराण गांव की अगर बात की जाए तो बिराण में बलवान पूनिया, माफ कीजिएगा, जो अनिल ओलख जी हैं, जो कि भादरा पंचायत समिति के प्रधान है और वर्तमान में बीजेपी समर्थित हैं, उनका बीजेपी को समर्थन है, और रिश्ते में वो बलवान पूनिया जी के जीजा जी लगते हैं। ऐसे में बलवान पूनिया जी के जीजा जी के गांव में 2698 वोट पोल हुए थे। उनमें से लगभग जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको बिराण उधराण की एक पंचायत है, बिराण और उधराण 2 गांव है, और हमारे छानीबड़ी से नजदीकी ये इलाका लगता है। तो नील ओलख जी के गांव में 2698 वोट पोल हुए थे। उसमें से तकरीबन 1250 से 1300 वोट बीजेपी के कैंडिडेट को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में सीपीआईएम की अगर बात करें तो 1000 से लेकर 1100 वोट सीपीआईएम के बलवान पूनिया जी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बिराण की बात करें तो बिराण में अनिल ओलख जी का गांव, बलवान पूनिया जी की बहन का ससुराल, और ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार जो कि इस बार थर्ड फ्रंट के रूप में भी रहने वाले हैं, राजेंद्र जलेंद्रा जी, जिनका ससुराल भी शायद बिराण गांव में है। ऐसे में 350 से 400 वोट अन्य कैंडिडेट यानी राजेंद्र जलेंद्रा और उनके अन्य जो प्रत्याशी भादरा विधानसभा से खड़े थे उनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बिराण गांव से संजीव बेनीवाल जी तकरीबन 200 से 250 वोटों से चुनाव जीत जाएंगे, लीड भी कर रहे हैं उस गांव से। बात की जाए झांसल की, झांसल गांव जिसकी वीवीपैट बिराण के बाद खुलेगी, 3950 वोट वहां पोल हुए थे। आप सब लोग जो मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपके कमेंट भी खोल कर देखता हूं, आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें जी। आप सब लोग 900 लोग मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा। तो झांसल की बात करें, झांसल में 3950 वोट पोल हुए थे, 3950 वोट पोल हुए थे। उसमें से जो बीजेपी के कैंडिडेट है संजीव बेनीवाल जी, उनको 1900 से 2000 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा सीपीएम की बात करें तो 1500 से तकरीबन 1700 वोट सीपीएम के कैंडिडेट बलवान पूनिया जी को वहां मिलेंगे। उसके अलावा अन्य को भी लगभग 450 से 500 वोट मिलेंगे, वहां कार्तिकेय जी का भी अच्छा वोट बैंक है। उसके अलावा बात की जाए तो
राजेंद्र जिलेंद्रा, बजरंग सारण, रामनाथ शर्मा जी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनको भी वहां फायदा मिलेगा। ऐसे में संजीव बेनीवाल वहां से लगभग 300 से 350 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। गांव झांसल की मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद गड्डी छानी पंचायत में आ जाते हैं, ग्राम पंचायत गड्डी छानी, जिसके लगभग 4 गांव हैं, बेर, भैरू छानी, स्वाई छानी और खुद गड्डी छानी। गड्डी छानी से मैं आपको बता दूं, पूर्व विधायक सुरेश चौधरी जी आते हैं जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके भाई पूर्व जिला कलेक्टर एसपी सिंह जी भी उसी गांव से हैं, जो कि वर्तमान में उन्होंने संजीव बेनीवाल जी को समर्थन दिया है। टिकट की वो दावेदारी कर रहे थे, आपने सुना होगा, वसुंधरा राजे जी ने भी उनकी काफी प्रशंसा की थी और वो वास्तविकता में प्रशंसा करने योग्य व्यक्ति है। उनकी राजनीति, उनकी पर्सनल छवि वाकई में भादरा के लोगों के दिलों में छाई हुई है। ऐसे में गड्डी छानी में 4313 वोट पोल हुए थे। मैं आपको पुनः बता दूं, 4313 वोट पोल हुए थे। उसमें से तकरीबन 2130 वोट बीजेपी के कैंडिडेट, यानी लगभग 2100 से 2150 वोट बीजेपी के कैंडिडेट लेके चले जाएंगे, क्योंकि बेर से उन्हें अच्छे वोट मिलेंगे। उसके अलावा भैरू छानी, स्वाई छानी में भी उन्हें वोट मिलेंगे और गड्डी छानी में भी एसपी सिंह जी और सुरेश जी के प्रभाव से उन्हें वोट मिलेंगे। ऐसे में 4313 वोटों में से बीजेपी के कैंडिडेट को 2100 से 2150 वोट, सीपीएम के बलवान पूनिया जी को लगभग 1900 से 2000 वोट और अन्य कैंडिडेटों को, क्योंकि बिरानी नजदीकी इलाका लगता है, अन्य कैंडिडेटों को 250 से 300 वोट वहां मिलेंगे। ऐसे में 200 से 250 वोटों से वहां संजीव बेनीवाल जी लीड कर रहे हैं। ऐसे में बात करें छानीबड़ी की, छानीबड़ी मेरा समय का गांव है। पूर्व मंत्री लालचंद डूडी जी का, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी जी का, पूर्व जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी जी का, और काफी एक तरीके से कहें तो बुद्धिमान लोगों की नगरी रही है। इस नगरी में 6413 वोट पोल हुए थे। अगर ग्राम पंचायत छानीबड़ी की बात करूं तो वहां बड़े धड़ों की अगर बात करें तो वेदमान वर्तमान में सरपंच है, पूर्व में उनके पिताजी सरपंच थे, वो एक बड़ा वोट बैंक। उनके अलावा बेनीवाल वोट बैंक, उनके अलावा जयदीप डूडी जी, जिनका वो गांव है, गांव से कभी चुनाव नहीं हारे, जयदीप डूडी जी, संदीप डूडी जी, इन सबका समर्थन संजीव बेनीवाल जी के साथ था। ऐसे में वहां 6463 वोट पोल हुए। ऐसे में संजीव बेनीवाल तकरीबन वहां 2800 से 3000 वोट एक तरीके से कहें तो लेंगे, क्योंकि जयदीप जी का काफी वहां प्रभाव है। जयदीप जी के अलावा वेदमान जी सरपंच है वहां के, और वो भी उनके साथ थे। और ऐसे में बात करें तो बलवान पूनिया भी लगभग 2500 से 2700 वोट वहां लेंगे। ऐसे में वहां अगर राजेंद्र जिलेंद्रा जी की बात करें या कार्तिकेय की बात करें, कार्तिक वहां के गांव से हैं। ऐसे में ये जो अन्य कैंडिडेट है ये लगभग 1000 से 1100 वोट वहां लेंगे, यानी 6463 वोटों में से 2800 से 3000 वोट संजीव बेनीवाल, 2400 से 2600 वोट बलवान पूनिया और 1000 से लगभग 1100 वोट अन्य कैंडिडेट लेंगे। और ऐसे में संजीव बेनीवाल तकरीबन 450 से 500 वोटों की लीड छानीबड़ी से लेने की संभावना है। क्योंकि बात की जाए तो ये जो अन्य जो वोट बैंक है, ये वोट बैंक चुनाव से 1-2 दिन पहले कुछ चेंज हुआ था। चेंज होने के बाद जो कई डेरा प्रेमी लोग भी थे, उन लोगों में भी कई बदलाव आए, और बदलाव आने के बाद उन लोगों का झुकाव थोड़ा बीजेपी की तरफ हुआ। ऐसे में छानीबड़ी के बाद निनान आ जाते हैं। निनान बलवान पूनिया जी का लाडला गांव है। वहां के जो वर्तमान सरपंच है राधेश्याम कड़वासरा जी, वो उनकी तरफ है। बलवान पूनिया जी के कर्मठ कार्यकर्ता रोहतास सोलंकी जी भी उसी गांव से आते हैं, और वहां पे तकरीबन 4317 वोट पोल हुए थे। और वहां पर अगर संजीव बेनीवाल जी की बात करें, वहां उनका भी अच्छा प्रभाव है। ऐसे में वहां वो 1900 से 2000 वोट लेकर जाएंगे। और सीपीएम की अगर बात करें तो सीपीएम वहां 2100 से 2200 वोट लेगी। ऐसे में अन्य कैंडिडेटों की बात करें तो 200 से 250 वोट वहां अन्य कैंडिडेटों को भी मिलेंगे। ऐसे में 4317 में से 1900 से 2000 वोट संजीव बेनीवाल, उसके अलावा 2100 से 2200 वोट बलवान पूनिया, उसके अलावा 200 से 250 वोट अन्य कैंडिडेट। बलवान पूनिया निनान से चुनाव जीत रहे हैं लगभग 200 से 250 वोटों से। छानी और जो झांसल रोड है, उस रोड पे केवल एक निनान ऐसा गांव है जहां बलवान पूनिया जी चुनाव वर्तमान में निकाल रहे हैं। नांगल ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं। नांगल ग्राम पंचायत में लगभग 3522 वोट पोल हुए थे। और वहां पे शेरपुरा भी एक गांव लगता है, रतनपुरा गांव लगता है, डूंगरबास गांव लगता है, और नांगल चौखुद गांव है जो कि ग्राम पंचायत है, वो लगती है। ऐसे में 3522 वोटों में से तकरीबन संजीव बेनीवाल जी
1500 से 1600 वोट नांगल में लेंगे, क्योंकि सतपाल नेहरा जी का वहाँ अच्छा प्रभाव है। डूंगरबाद से जो सरपंच के जो उम्मीदवार थे, पिछली बार प्रत्याशी थे, वो भी उनके साथ है। ऐसे में 1580 वोट तकरीबन बीजेपी को नांगल से मिलेंगे और तकरीबन 1200 से 1300 वोट सीपीएम को भी नांगल ग्राम पंचायत में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य कैंडिडेट को लगभग वहां 600 से 700 वोट मिलेंगे, ये हमारा आकलन है। और ऐसे में वहां संजीव बेनीवाल जी लगभग 350 से 400 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में नांगल ग्राम पंचायत की बात चल रही थी, नांगल में कांग्रेस को भी वोट मिलेंगे, उसके अलावा 3522 वोट लगभग पोल हुए थे। बात कर लेते हैं भोजासर की। भोजासर जिसकी ईवीएम मशीन जो है वो इनके बाद खुलेगी। और भोजासर अगर गांव की बात करें, इस वक्त आप हमें लगभग 1000 लोग लाइव सुन पा रहे हैं। आप सब इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपको देख रहा हूं कौन कौन लोग शेयर करें, कमेंट आप करें। हो सकता है किसी गांव का हमारे पास आंकड़ा या सर्वे रिपोर्ट गलत पहुंची हो, तो आप अपने गांव की सर्वे रिपोर्ट भी मुझे बता सकते हैं टाइप करके, हम उसमें सुधार करेंगे। किंतु ये हमारी एकदम एग्जैक्ट हम मानते हैं कि हमने एकदम सटीक आंकड़े हम लेके आए हैं सबसे निकाल के। और मैं आपको अब बता रहा था कौन से गांव की, भोजासर बलवान पुनिया का गढ़ रहा है। भोजासर बलवान पुनिया का गढ़ रहा है, यहाँ से उनके कार्यकर्ता रहे हैं, सतवीर जी और भी कई लोग थे। मैं एक दिन इंटरव्यू भी करके आया था। अब वो लोग खफा है उनकी कार्यशैली से, गांव में उनके किए हुए वादों से। हालांकि वहां के जो सरपंच प्रतिनिधि है वो बलवान पुनिया जी की तरफ है, वहां 2813 वोट लगभग पोल हुए थे। और अगर संजीव बेनीवाल जी की बात करें तो 1400 से 1500 वोट भोजासर ग्राम पंचायत में उन्हें मिलेंगे, क्योंकि भोजासर ग्राम पंचायत में 1-2 लगते ही गांव और लगते हैं, वहां भी संजीव बेनीवाल जी को बढ़त मिलेगी। 1200 से 1300 वोट बलवान पुनिया जी को मिलेंगे और लगभग 100 से 110 वोट अन्य लोगों को मिलेंगे। 2813 भोजासर में, लगभग 1400 से 1500 वोट संजीव बेनीवाल जी, लगभग 1200 से 1300 वोट बलवान पुनिया जी और लगभग 100 से 110 वोट अन्य लोगों को। और संजीव बेनीवाल जी लगभग 150 से 200 वोटों से वहां पर लीड करेंगे। गांव भोजासर की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। बरवाना गांव का जिक्र कर लेते हैं। बरवाना गांव में बलवान पुनिया जी का काफी एक तरीके से कहें तो वहाँ माहौल है। बरवाना गांव के अजीत भारतीय भी अब बलवान पुनिया जी के साथ हैं। ऐसे में उन्होंने भी उनकी खूब सहायता की है इसको लेकर। ऐसे में बात करें बरवाना गांव की तो वहाँ 2956 वोट पोल हुए थे। 2956 वोटों की अगर बात करें तो वहाँ बीजेपी को लगभग 1300 से 1400 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त बरवाना गांव की, जहाँ 2956 वोट पोल हुए, उसमें से लगभग 1300 से 1400 वोट बीजेपी के संजीव बेनीवाल जी को, 1500 से 1600 वोट बलवान पुनिया जी को और लगभग ये माने 100 से 150 वोट अन्य कैंडिडेट को, क्योंकि रूपनाथ जी भी उसी क्षेत्र से आते हैं। छात्र के जो गांव है उनमें रूपनाथ जी का प्रभाव है। ऐसे में बलवान पुनिया लगभग 200 से 250 वोटों से चुनाव जीतेंगे, बरवाना गांव में लीड करेंगे। ये हमारा ओपिनियन पोल है भादरा लाइव का। सरदारगढ़िया की बात कर लेते हैं। सरदारगढ़िया संजीव बेनीवाल जी का किसी समय में गढ़ था, किंतु उपचुनाव में हमने देखा कि बलवान पुनिया जी की तरफ उनका रुझान था और गांव भी लगभग एक तरफा हो गया था। ऐसे में सरदारगढ़िया ग्राम पंचायत में 2489 वोट पोल हुए थे। 2489 में से संजीव बेनीवाल जी को तकरीबन 950 से 1000 वोट वहां मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बलवान पुनिया जी को 1150 से 1250 वोट सरदारगढ़िया ग्राम पंचायत में मिलेंगे। ऐसे में 350 से 400 वोट अन्य उम्मीदवार भी वहां लेकर जाएंगे। और अगर ये अन्य, क्योंकि बजरंग सारण का ससुराल जो है वो ढाणी बेरवाल है, ढाणी बेरवाल इसी गांव से लगता हुआ गांव है। और उपचुनाव में भी वहाँ जो उनकी कैंडिडेट थी बजरंग सारण जी की, उन्होंने वहां से अच्छा वोट बैंक हासिल किया था, तो वहां बजरंग सारण जी को फायदा मिलेगा। और अगर ये बजरंग सारण जी का अगर वोट बैंक कम होता है तो यहाँ बीजेपी के बढ़ने के चांस हो जाते हैं। ऐसे में लगभग 200 से 250 वोटों से सरदारगढ़िया ग्राम पंचायत की मैं आपको बता रहा हूँ, 200 से 250 वोटों से लगभग वहाँ बलवान पुनिया जी चुनाव जीत जाएंगे। मैं गांव सरदारगढ़िया की बता रहा हूँ। मुनसरी की बात करें, जो सब लोग मुझे इस वक्त लाइव सुन पा रहे हैं, इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मुनसरी की मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। मुनसरी
गांव में 4398 वोट पोल हुए थे। संजीव बेनीवाल जी का ये गांव गढ़ रहा है। उपचुनाव में भी यहाँ से संजीव बेनीवाल जी चुनाव जीते थे, उनके कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीते थे। 4398 मुनस्री में वोट हैं जो पोल हुए हैं। ऐसे में 2130 वोट, तकरीबन 2130 से 2200 वोट वहाँ संजीव बेनीवाल जी लेकर जाएंगे और तकरीबन 1450 से 1550 वोट बलवान पूनिया जी लेकर जाएंगे और तकरीबन 800 से 1000 वोट अन्य कैंडिडेट वहाँ लेकर जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया और जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस से हैं और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो वहाँ से वोट बैंक अच्छा कैच करेंगे। ऐसे में संजीव बेनीवाल जी के पास वहाँ 400 से 500 वोटों की लीड है। मुंशी से संजीव बेनीवाल जी 400 से 500 वोटों की लीड करेंगे। ऐसे में कनपुरा गांव की हम लोग बात कर लेते हैं। कनपुरा में 5183 वोट पोल हुए थे। आप सब लोग जो मुझे लाइव देखें इस वक्त शेयर करें। मुश्ताक पानी देना आप तो मुझे इस वक्त देखें, आप शेयर करें। जिस गांव की रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं और जिस गांव से ही आप देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जी, आप सब लोग इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहें। एक बार जो लोग जुड़े हैं धीरे धीरे आएंगे और गांव से हमारे साथ लोग भी इस वक्त जुड़ते जा रहे हैं। और बात कर रहे हैं कनपुरा की। कनपुरा से बलवान फगेड़िया आते हैं जो कि भादरा पंचायत समिति के उप प्रधान हैं। बलवान पूनिया जी के काफी खास व्यक्ति हैं। ऐसे में वहां के सरपंच भी उनकी तरफ है। वहां 2 गांव लगते हैं, सिकरोड़ी और कनपुरा। और मैं कनपुरा ग्राम पंचायत की इस वक्त बात कर रहा हूँ। 5183 वोट कुल मिलाकर पोल हुए थे। उसमें से तकरीबन ये माने 2100 से 2200 वोट संजीव बेनीवाल जी लेके जाएंगे और लगभग 2400 से 2500 वोट बलवान पूनिया जी लेके जाएंगे। अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो कनपुरा में 450 से 500 वोट अन्य कैंडिडेट भी हासिल करेंगे। ऐसे में अगर बात करें, आप देख पा रहे हैं कनपुरा में लगभग ये माने आप 2200 से 2300 वोट बीजेपी को जाएंगे और लगभग 2400 से 2500 वोट सीपीआईएम को जाएंगे। अन्य कैंडिडेट भी 450 से 500 वोट वहां लेके जाएंगे। और ऐसे में सिकरोड़ी ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। सिकरोड़ी ग्राम पंचायत में लगभग 200 से 250 वोटों से बलवान पूनिया चुनाव जीतेंगे। ये हमारा कनपुरा का ओपिनियन पोल है, क्योंकि बहुत सारे वोट हैं जो चेंज हुए थे। बहुत सारे ऐसे वोट हैं जो रात्रि को चेंज हो गए थे, रातों रात वोट बदल गए थे। बड़े सारे चेंजेस आए इस चुनाव में। जो चुनाव कहीं दिख रहा था वो चुनाव कहीं हो गए। ऐसे में कनपुरा की बात करें, कनपुरा में बलवान पूनिया जी लगभग 200 से 250 वोटों से चुनाव जीतेंगे। भादरा शहर इस चुनाव में भादरा शहर की बड़ी नजरें हैं लोगों की। नजरों की अगर बात करें, क्योंकि नजरें होना जायज भी है, एक बड़ा वोट बैंक है। 24,509 वोट पोल हुए थे। बलवान पूनिया जी की अगर बात करें तो यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक कुरैशी जी, हाजी जी भी उनके पक्ष में थे और रफीक जी भी इस बार उनके साथ रहे। ऐसे में जो मोमडन वर्ग है मोस्टली वो बलवान पूनिया जी के साथ हमें दिखाई दिया। ऐसे में अगर बात करें सारे जो वार्ड, जो सारे जो पोलिंग बूथ है उनकी मिलाकर, तो यहाँ 24,509 वोट पोल हुए थे। ऐसे में यहाँ बीजेपी को तकरीबन 12.5 से 13,500 वोट मिलेंगे। आप पुनः सुन लीजिएगा, शहर की मैं आपको बता रहा हूँ। शहर में काफी प्रभाव था दोनों का, बीजेपी वोट बैंक भी है और बलवान पूनिया जी। कांग्रेस का जो मूल रूप से वोट बैंक था वो खिसक गया बलवान पूनिया जी की तरफ। लगभग 60%, लगभग 20 से 25% संजीव बेनीवाल जी की तरफ आया और 25% था जो कि न्यूट्रल कांग्रेस की तरफ ही रह गया। ऐसे में 24,509 में से लगभग 12.5 से 13,500 वोट लेके जाएंगे यहाँ से संजीव बेनीवाल जी और लगभग 8600 से 9600, यानी कह सकते हैं 8600 से 9600 वोट बलवान पूनिया जी शहर से लेंगे। ऐसे में अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो 2800 से 3000 वोट अन्य कैंडिडेट भी यहाँ से लेकर जाएंगे। ऐसे में संजीव बेनीवाल जी तकरीबन 3.5 से 4000 वोटों की लीड शहर में लेंगे। शहर की लीड मायने रखती है और ये लीड आप देख पा रहे हैं। 24,509 भादरा शहर में वोट पोल हुए थे, उसमें से लगभग 12.5 से 13.5 संजीव बेनीवाल जी लेके जाएंगे और लगभग 8600 से 9600 वोट
बलवान पूनिया जी लेके जाएंगे। ऐसे में अन्य कैंडिडेट भी 2500 से 3000 वोट लेंगे और संजीव बेनीवाल जी के पास यहाँ 3.5 से लगभग 4000 की लीड रहेगी। बात करें मुंदड़िया बड्डा की, मुंदड़िया बड्डा में लगभग 3957 वोट पोल हुए थे। ऐसे में संजीव बेनीवाल जी की अगर बात करें तो वहां से तकरीबन 1950 से 2000 वोट मुंदड़िया बड्डा में संजीव जी लेके जाएंगे। ऐसे में बलवान पूनिया की अगर बात करें तो वहां सीपीआईएम को लगभग 1800 से 1850 वोट मिलेंगे। ऐसे में अगर अन्य की बात करें तो 150 से 200 वोट मुंदड़िया बड्डा में अन्य कैंडिडेट भी लेके जाएंगे। ऐसे में बजरंग साहन जी का, अन्य लोगों का भी वहां अच्छा वोट बैंक है। ऐसे में मुंदड़िया बड्डा में 3957 वोटों में से लगभग 1950 से 2000 वोट संजीव बेनीवाल जी को मिलेंगे, 1800 से 1850 वोट बलवान पूनिया जी को मिलेंगे, लगभग 150 से 200 वोट अन्य उम्मीदवारों को यहां से मिलेंगे। ऐसे में तकरीबन 150 वोटों से संजीव बेनीवाल जी यहां से लीड कर रहे हैं, चुनाव भी यहां से जीत रहे हैं। अब बात करें अलाइला की, 29 नंबर पंचायत है अलाइला, 29 नंबर 28 नंबर है, एक शहर को अगर निकाल दें तो अलाइला में 2730 वोट पोल हुए थे। ये अंतिम गांव है, 14 नहरी गांव का जहां वादा हुआ था वो ये गांव है। 2730 वोटों में से तकरीबन 1195 वोट संजीव बेनीवाल जी को, 1100 मतलब मान सकते हैं 1200 से 1250 वोट संजीव बेनीवाल जी को, तकरीबन 1350 से 1450 वोट या कहें तो 1350 से 1400 वोट बलवान पूनिया जी को मिलेंगे और अन्य लोगों को 170 वोट मिलेंगे। यानी 2730 में से लगभग 1200 वोट संजीव बेनीवाल जी, लगभग 1350 से 1450 वोट बलवान पूनिया जी और अन्य को 170 अगर मिला के देखें तो बलवान पूनिया जी अलाइला से लगभग 150 से 200 वोटों से चुनाव जीतेंगे। ऐसे में ये हमारी शहर सहित 29 जगह हुई थी, 28 पंचायत और एक शहर। इसके अलावा बात करें बलवान पूनिया जी का बागड़ क्षेत्र रहा है। हमारी जो एग्जिट पोल है वो बागड़ क्षेत्र की तरफ चल पड़ी है। हमने जो हमारा ओपिनियन बनाया है, आप जो सब लोग इस वक्त मुझे लाइव सुन पा रहे हैं, लगभग 1200 लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अभी तक आप लोगों ने 74 हमारे शेयर किए हैं और आप सब के प्यार से ही भादरा लाइव यहाँ तक पहुंचा है। इतने सटीक आंकड़े हम लोग लेके आते हैं आप सबके लिए मेहनत करके। अगर हो सकता है एक दो गांव का अगर ओपिनियन सही भी ना हो तो आप हमें लिख के भेजें, क्योंकि हमने हमारे सोर्सेज से क्रिएट किया है और कई बार हो सकता है सोर्सेज को भी सही नहीं पता हो। आप जो लोग कमेंट करने वाले हमारी जो प्यारी जनता है उनको ज़्यादा पता हो। ऐसे में किराड़ा बड़ा या बलवान पूनिया की अच्छी पकड़ है, पहले से बढ़ के आएंगे। इस बार 4567 वोट पोल हुए थे और 4567 वोटों में से तकरीबन 2000 से 2100 वोट यहाँ संजीव बेनीवाल जी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किराड़ा बड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, 4567 वोटों में से बीजेपी को लगभग 2000 से 2100 वोट यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बलवान पूनिया जी को लगभग 2200 से 2300 वोट यहाँ से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अन्य को लगभग 212 वोट, 200 से 250 वोट यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बलवान पूनिया जी यहाँ 200 से 250 वोटों से चुनाव जीतेंगे। किराड़ा बड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 200 से 250 वोटों से यहाँ बलवान पूनिया जी चुनाव जीतेंगे। भाडी की मैं बात कर लेता हूँ, भाडी में 3533 वोट पोल हुए थे और यहाँ लगभग बीजेपी की बात करें तो करण बेनीवाल भी यहाँ से ब्लॉक सदस्य रहे हैं। बलवान पूनिया जी को भी इस बार काफी समर्थन मिला है। तो भाडी में 1790 वोट यानी लगभग 1800 वोट बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगभग 1600 से 1650 वोट सीपीआईएम के बलवान पूनिया को और लगभग 100 से 150 वोट अन्य लोगों को। 3533 वोटों में से 1700 से 1800 वोट तो संजीव बेनीवाल जी को, लगभग 1650 से 1700 वोट बलवान पूनिया जी को, लगभग 118 वोट अन्य को। और यहाँ बात करें तो संजीव बेनीवाल जी तकरीबन 150 से 200 वोटों से लीड कर रहे हैं गांव भाडी में। अनूप शहर में बात करें, अनूप शहर में 2610 वोट पोल हुए थे। अनूप शहर की मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ, 2610 वोट पोल हुए थे, उसमें से तकरीबन बीजेपी को 1250 वोट मिलेंगे, 1200 से 1250 वहां वोट मिलेंगे। और ऐसे में अनूप शहर की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं हमारी एग्जिट पोल देखे, एग्जिट पोल के बाद आप फोन कर सकते हैं। ऐसे में
अनूप शहर में 2610 वोट पोल हुए थे, बीजेपी को तकरीबन 1200 से 1250 वोट वहां मिलेंगे और सीपीआईएम को तकरीबन वहां 1000 से 1100 वोट मिलेंगे। अनूप शहर की बात कर रहा हूँ, 2610 वोट पोल हुए, लगभग 1200 से 1250 बीजेपी को, लगभग 1000 से 1100 वोट सीपीआईएम को, लगभग 300 वोट अन्य उम्मीदवारों को वहां मिलेंगे क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट्स को वहां वोट मिल सकते हैं। तो वहां पे बीजेपी के संजीव बेनीवाल लगभग 100 से 150 वोटों से चुनाव जीतेंगे। अब मैं आता हूं कलाना गांव में। कलाना गांव की अगर बात करें तो 4590 वोट वहां पोल हुए और 4590 वोटों में से बलवान पूनिया की पहले 500 से ज्यादा वोटों से जीत बताई जा रही थी, किंतु 23-24 तारीख को ऐसा वहां कुछ बदलाव हुआ कि एकदम से कहें तो उल्टफेर हो गया चुनाव में। जहां बलवान पूनिया जी चुनाव जीत रहे थे वहां का मैं समीकरण बता दूं, कलाना गांव में 4590 वोट पोल हुए थे, जिसमें से संजीव बेनीवाल जी को 2100 से 2200 वोट मिलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लगभग 50% हो गए एक ही गांव में। 4590 वोटों में से तकरीबन 2100 से 2200 वोट संजीव बेनीवाल जी, तकरीबन 1850 से 1950 वोट बलवान पूनिया जी, और अन्य की अगर बात करें बजरंग सारण और मुकेश चोपड़ा भी वहां से वोट लेंगे, महेंद्र रूपनाथ जी, रामनाथ जी, कार्तिकेय जी, कांग्रेस की टिकट को भी वहां से वोट मिलेंगे। तो अन्य की अगर वोट निकालें तो 550 से 600 वोट वहां अन्य लोग लेकर जाएंगे। ऐसे में संजीव बेनीवाल जी वहां तकरीबन 200 से 250 वोटों से आज चुनाव जीत रहे हैं। बात मैं कलाना की इस वक्त कर रहा हूं। मोटसरा गांव की बात करते हैं। 2669 वोट पोल हुए थे मोटसरा गांव में। 2669 वोटों में से लगभग 1210 वोट, 1200 से 1250 वोट बीजेपी के कैंडिडेट को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1350 से 1400 वोट सीपीआईएम के बलवान पूनिया जी को, लगभग 100 से 150 वोट अन्य उम्मीदवारों को। वहां बलवान पूनिया जी 100 से 150 वोटों से चुनाव जीत जाएंगे। मैं गांव मोटसना की आपको बता रहा हूं। उसके बाद आते हैं उत्तरादाबास। उत्तरादाबास में 2024 वोट पोल हुए थे। 2024 वोटों में से संजीव बेनीवाल जी को तकरीबन 1000 से 1050 वोट वहां मिलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बलवान पूनिया जी को 850 से लगभग 900 वोट वहां मिलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और अन्य जो उम्मीदवार है वहां 100 से 150 वोट लेकर जाएंगे। कांग्रेसी बेल्ट है। उत्तरादाबास पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह चौधरी जी का गांव रहा है। ऐसे में 2024 वोटों में से लगभग 1000 से लेकर 1050 वोट बीजेपी को, लगभग 850 से लेकर 900 वोट सीपीआईएम को, लगभग 100 से लेकर 150 वोट अन्य को, और वहां से बीजेपी लगभग 150 वोटों से लीड करेगी। ऐसे में बात करें भनाई की। भनाई में 3167 वोट पोल हुए थे। 3167 में आपको बता दूं भनाई में तकरीबन संजीव बेनीवाल जी वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट 1620 वोट ले जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। 1620 से 1650 वोट कह सकते हैं। 1600 से 1650 वोट संजीव बेनीवाल जी वहां लेके जाएंगे और तकरीबन 1350 से 1400 वोट बलवान पूनिया जी लेके जाएंगे। भनाई पंचायत की मैं बता रहा हूं, और लगभग 100 से 150 वोट वहां अन्य कैंडिडेट लेंगे। ऐसे में भनाई में लगभग 200 से 250 वोटों की लीड संजीव बेनीवाल जी को मिलेगी। ये हमारा ओपिनियन पोल है। जो भनाई के लोग हमें देख पा रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करें। हालांकि अभी हमें तकरीबन 1300 लोग लाइव सुन रहे हैं। आप जो लोग लाइव सुने वो शेयर करते रहें। साथ के साथ आप सब लोगों के लिए हमने ये एग्जिट पोल लेके आए हैं। और अब इसके अलावा बात करें भानगढ़ की। मैं बता दूं भानगढ़ से आज तक बलवान पूनिया जी शायद चुनाव नहीं हारे। भानगढ़ ग्राम पंचायत में चुनाव बलवान पूनिया जी जीतते आए हैं। और अगर भानगढ़ की अब मौके की बात करें तो 2619 वोट वहां पोल हुए थे। 2619 वोट वहां पोल हुए थे और लगभग बीजेपी को वहां 1100 से 1150 वोट मिलेंगे भानगढ़ में। और सीपीआईएम की अगर बात करें तो लगभग 1300 से 1350 वोट सीपीआईएम को वहां मिलेंगे। 100 से 150 वोट अन्य कैंडिडेट भी वहां से लेके जाएंगे। मैं भानगढ़ ही था, कल मैंने सर्वे किया था, डोर टू डोर ग्राउंड में भी लोगों से मिला था, युवाओं से मिला था। ऐसे में अन्य को 100 से 150 वोट भी वहां मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बलवान पूनिया यहां से लगभग 200 से 250 वोटों से चुनाव जीतेंगे। गांव भानगढ़ की मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भानगढ़ में 2 गांव हैं। दूसरे गांव में संजीव बेनीवाल जी इस पंचायत को बराबर कर रहे हैं। वहां उनका लगभग 80 से 85% वोट बैंक है। भानगढ़ की जो पंचायत में दूसरा गांव लगता है।
ऐसे में बात करें गडड़ा की, गडड़ा में 3596 वोट पोल हुए थे। ऐसे में संजीव बेनीवाल जी वहां तकरीबन 1700 वोट लेके जाएंगे। और बलवान पूनिया जी की अगर बात करें तो तकरीबन वहां 1700 से लेकर 1750 वोट या 1800 भी 1700 से लेकर 1800 वोट बलवान पूनिया जी लेंगे गडड़ा से, और लगभग 100 से 150 वोट अन्य उम्मीदवार वहां से लेंगे। बात कर रहे हैं गडड़ा की, गडड़ा में 3596 वोट पोल हुए, जिसमें से लगभग 1650 से 1700 वोट बीजेपी, लगभग 1750 से 18 वोट सीपीआईएम, लगभग 100 से 150 वोट अन्य। और बलवान पूनिया वहां से थोड़े अंतर से यानी 50 या 100 वोटों से चुनाव जीत जाएंगे गांव गडड़ा से। अजीतपुरा में आ जाते हैं। अजीतपुरा में सरपंच सतवीर लाखलान बीजेपी की तरफ है, जो कि कभी कॉमरेड साहब की तरफ हुआ करते थे और जो कभी संजीव जी की तरफ हुआ करते थे ठाकुर साहब, वो अब आ गए हैं बलवान पूनिया जी की तरफ। एक बड़ा धड़ा उसे कह सकते हैं। अजीतपुरा में बलवान जी अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, किंतु जीतपुरा का समीकरण भी एक तरीके से हम आपको बताएंगे, क्योंकि राजेंद्र जलेंद्र जी वहां थोड़ा बहुत उलट फेर कर सकते हैं। अजीतपुरा में 4935 वोट पोल हुए तकरीबन, और उसमें से अगर बीजेपी की बात करें तो 1900 से 2000 वोट वहां से बीजेपी लेगी। 1900 से 2000 वोट वहां बीजेपी के कैंडिडेट लेंगे, और तकरीबन 2200 से 2300 वोट बलवान पूनिया जी वहां लेंगे। और अन्य कैंडिडेटों की बात करें तो लगभग 600 वोट, 500 से 600 वोट अन्य, क्योंकि राजेंद्र जलेंद्र जी का वहां काफी अच्छा वर्चस्व है। ऐसे में अजीतपुरा में 4935 वोटों में से लगभग 1900 से 2000 वोट संजीव बेनीवाल जी, लगभग 2200 से 2300 वोट बलवान पूनिया जी, लगभग 600 से 650 वोट जो है वो अन्य कैंडिडेट लेके जाएंगे। और ऐसे में बलवान पूनिया जी अजीतपुरा से लगभग 250 से 300 वोटों की लीड लेंगे। अजीतपुरा की मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे में भानगढ़ गडड़ा अजीतपुरा में बलवान पूनिया जी लीड ले रहे हैं। उसके बाद डाबड़ी में आ जाते हैं। डाबड़ी में 4566 वोट पोल हुए थे। ऐसे में 1800 से लेकर 1850 से लेकर 1900 वोट बीजेपी के संजीव बेनीवाल जी को डाबड़ी से मिलेंगे। तकरीबन 2100 से 2200 वोट सीपीआईएम को वहां से मिलेंगे। और अगर डाबड़ी की बात करें तो 554 वोट अन्य लोगों को भी मिलेंगे, क्योंकि जो सिंधमुख नहर संघर्ष समिति थी उसका भी काफी फायदा बजरंग सारण को वहां से मिलेगा। अन्य भी जो कैंडिडेट है राजेंद्र जलेंद्र जी को भी वहां से फायदा मिलेगा। ऐसे में डाबड़ी में 4566 वोटों में से लगभग 1850 से 1900 वोट बीजेपी, लगभग 2100 से 2200 वोट सीपीआईएम, लगभग 500 से 550 वोट अन्य को वहां मिलेंगे। और लगभग बात करें तो 250 से 300 वोटों से वहां बलवान पूनिया जी चुनाव जीतेंगे। डाबड़ी की मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको भानगढ़ गडड़ा अजीतपुरा और डाबड़ी की बताई। अब शेरडा की बात कर लेते हैं। शेरडा 4674 वोट, शेरडा की मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। 4674 वोटों में से लगभग बीजेपी के जो संजीव बेनीवाल जी हैं वो 4674 वोटों में से 2300 से 2350 वोट शेरडा ग्राम पंचायत में लेंगे। ऐसे में लगभग बलवान पूनिया जी की बात करें तो 1600 से 1700 वोट बलवान पूनिया जी लेंगे। और लगभग बात करें तो लगभग 600 से 650 वहां अन्य कैंडिडेट वोट लेंगे। मैंने आपको बताया था शेरडा के अंदर 4674 वोट, उसमें से 2300 से 2350 वोट संजीव बेनीवाल जी, 1650 से 17 वोट बलवान पूनिया जी, और 600 से 650 वोट अन्य लोग। संजीव बेनीवाल जी के पास तकरीबन वहां 500 से 600 वोटों की लीड शेरडा में रहेगी। और ऐसे में बात कर लेते हैं रामगढ़िया की। रामगढ़िया पटुआ 2 गांव है। ऐसे में 2471 वोट वहां पोल हुए थे। और ऐसे में रामगढ़िया में संजीव बेनीवाल जी को तकरीबन 1200 से 1250 वोट मिलेंगे। ऐसे में बलवान पूनिया जी को भी 900 से 1000 वोट जो है वो सीपीआईएम को मिलेंगे। रामगढ़िया की मैं आपको बता रहा हूँ, रामगढ़िया में 2471 वोट पोल हुए, जिसमें से तकरीबन 1221 वोट 1200 से लेकर 1250 वोट संजीव बेनीवाल जी को, तकरीबन 900 से लेकर 1000 वोट बलवान पूनिया जी को, और 260 वोट अन्य उम्मीदवारों को वहां से मिलेंगे। ऐसे में लगभग 200 से 225 वोटों की लीड संजीव बेनीवाल जी के पास रामगढ़िया में रहेगी। ऐसे में जोगीवाड़ा अब आ जाते हैं। जोगीवाड़ा लगभग 3460 वोट पोल हुए। ऐसे में अगर संजीव बेनीवाल जी की बात करें तो संजीव बेनीवाल जी लगभग 1400 से 1500 वोट हमें
जोगीवाड़ा में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं 1450 से 1500 वोट। बलवान पूनिया जी की अगर बात करें तो बलवान पूनिया जी वहां तकरीबन 1700 वोट जो है वो जोगीवाड़ा में लेंगे। ऐसे में अगर अन्य कैंडिडेटों की बात करें तो 200 से 250 वोट अन्य उम्मीदवारों के खाते में भी जाएंगे और बलवान पूनिया जोगीवाड़ा में, मैं जोगीवाड़ा में बता रहा हूं आपको, जोगीवाड़ा में लगभग 200 वोटों से चुनाव जीतेंगे। 200 वोटों की लीड है बलवान पूनिया के पास जोगीवाड़ा गांव के अंदर। जोगीवाड़ा में बड़ी लीड मानी जा रही थी किंतु ऐसा कुछ नहीं है। 22, 23, 24 तारीख की हमारे पास रिपोर्ट थी, उसके बाद हमने 27, 28 तारीख को भी वहां से रिपोर्ट ली थी। अब आ जाते हैं सागड़ा ग्राम पंचायत में। सागड़ा ग्राम पंचायत जहां 3083 वोट पोल हुए थे और ऐसे में संजीव बेनीवाल जी को वहां से 1300 से 1350 वोट मिलेंगे। सागड़ा में 2-3 गांव लगते हैं सागड़ा ग्राम पंचायत में। ऐसे में 1300 से 1350 वोट बीजेपी को मिलते हुए वहां से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में 1500 से 1550 वोट बलवान पूनिया जी वहां से लेके जाएंगे और ऐसे में सागड़ा ग्राम पंचायत से 200 से 250 वोट अन्य लेंगे क्योंकि बजरंग सारण जो है वो वहां के भांजे हैं और वहां उन्हें फायदा मिलेगा। ऐसे में रामनिवास राजेंद्र जलेंद्रा जी को वहां से फायदा मिलेगा और लगभग 200 वोटों से सागड़ा ग्राम पंचायत से बलवान पूनिया चुनाव जीतते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बात करें भिरानी की, भिरानी आपको पता है राजेंद्र जलेंद्रा जी का गांव है। राजेंद्र जलेंद्रा जी के गांव में वो चुनाव नहीं हारेंगे। पूर्व में वो सरपंच भी रहे हैं, आपको पता भी होगा, और ऐसे में सरपंच रहते हुए उन्होंने 25 साल तक कंटिन्यू उनका परिवार आज सरपंच है। तो आप सब लोग मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, इस लाइव को शेयर करें। आपके लेफ्ट हैंड साइड शेयर का बटन है, राइट हैंड साइड शेयर टू ग्रुप है। अगर आपको हमारी सर्वे एकदम सटीक लगती है तो कमेंट करें, इस पोस्ट को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी गांव में हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो तो आप हमें कमेंट में देखें। हमारी टीम जो है वो पूरी बैठी हुई आपके कमेंट पढ़ रही है, हमें नोट भी करवा रही है वो चीजें। अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है हमारे पास क्योंकि जो आंकड़े हैं वो एकदम हमने सटीक लिए हैं। ऐसे में अब बात चल रही है सागड़ा के बाद भिरानी की। सागड़ा के बाद भिरानी की बात चल रही है। भिरानी में 4113 वोट पोल हुए थे जिसमें से राजेंद्र जलेंद्रा की मैं आपको बता रहा हूं तकरीबन 2000 वोट, 1900 से 2000 वोट राजेंद्र जलेंद्रा वहां से लेकर जाएंगे। ऐसे में संजीव बेनीवाल जी वहां से तकरीबन 1000 से लेकर 1050 वोट लेंगे और बलवान पूनिया जी 950 से 1000 वोट लेंगे। ऐसे में भिरानी में बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल जी का जो अंतर है वो 50 से 70 वोटों का रहने वाला है। 70 वोट संजीव बेनीवाल जी भिरानी में आगे रहेंगे। ये नुकसान भी एक तरीके से जो राजेंद्र जलेंद्रा वोट लेके आएंगे। राजेंद्र जलेंद्रा जी संजीव बेनीवाल के समर्थन में थे, इससे पूर्व में उन्होंने साथ काम किया है। ऐसे में इस बार वो अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आप सबको ये आंकड़े पेश कर रहा हूं। आप सब लोग जो लाइव देखें इस लाइव को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसके बाद आ जाते हैं भिरानी के बाद। भिरानी में मैंने आपको बता दिया, पुनः बता देता हूं, जो लोग नए जुड़े हैं शेयर कर दीजिए आप साथ में। भिरानी में 4113 वोट पोल हुए जिसमें से 1000 से 1050 वोट संजीव बेनीवाल जी लेके जाएंगे और 900 से 950 वोट लेके जाएंगे CPIM के बलवान पूनिया जी। और लगभग तकरीबन अगर बात की जाए तो 2000 वोट जो है वो 2000 से 2100 वोट राजेंद्र जलेंद्रा जी अपने गांव से लेंगे और लगभग 60 से 70 वोटों का अंतर रहेगा संजीव बेनीवाल जी और बलवान पूनिया में। संजीव बेनीवाल जी 60 से 70 वोट आगे रहेंगे। सुरतपुरा की बात कर लेते हैं। सुरतपुरा से प्रताप बेनीवाल जी जो कि सरपंच है वर्तमान में। सुरतपुरा में आसन गांव भी शायद लगता है उनकी पंचायत में, और सुरतपुरा अमरपुरा 2 शायद ये 2-3 गांव है उसमें। और अगर बात करें तो 3817 वोट पोल हुए थे। ऐसे में 1907 वोट लगभग मिलते हुए संजीव बेनीवाल जी को दिखाई दे रहे हैं। 1900 से 1950 वोट और उसके अलावा 1500 से 1600 वोट बलवान पूनिया जी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य कैंडिडेटों की बात करें तो 350 से 400 वोट अन्य कैंडिडेटों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सुरतपुरा में संजीव बेनीवाल जी तकरीबन 300 से 350 वोटों की लीड करेंगे हम हमारे अनुमान से। उसके अलावा भांगवा की हम लोग बात कर लेते हैं। भादरा लाइव पर आप ये सब चीज देख रहे हैं, इसे शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। भादरा लाइव को लाइक फॉलो भी कर लीजिए। कल हम नौर का भी एग्जिट पोल देंगे, नौर भी हमने सर्वे किया है। जो नौर के लोग अब जुड़े वो फॉलो कर लीजिए ताकि कल आप हमारी लाइव देख पाए। भांगवा की हम बात कर लेते हैं। भांगवा में 2214 वोट पोल हुए थे, उसमें से 1200 से 1250 वोट संजीव बेनीवाल जी हमें ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 800 से 900 वोट यानी 800 से या 850 आप मान के चलें,
800 से 850 CPIM और उसके अलावा 100 से 150 वोट अन्य कैंडिडेट। यानी वहां से तकरीबन 350 वोटों से संजीव बेनीवाल लीड करेंगे। भांगवा गांव की मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। डोभी गांव की बात कर लेते हैं। डोभी गांव में 2945 वोट पोल हुए, उसमें से तकरीबन 1450 से 1500 वोट संजीव बेनीवाल जी लेके जाएंगे। उसके अलावा 1250 से 1300 वोट बलवान पूनिया के हम वहां मान रहे हैं और लगभग 200 से 250 वोट अन्य उम्मीदवारों के। डोभी गांव की बात करूं, मैं आपको पुनः दोहरा दूं, 2900 से लेकर 2945 वोट पोल हुए थे, उसमें से 1450 से 1500 वोट तकरीबन बीजेपी वहां से लेके जाएगी। उसके अलावा 1250 वोट तकरीबन बलवान पूनिया जी वहां से लेके जाएंगे और 200 से 250 वोट अन्य लोगों में डाइवर्ट होंगे। इसके अलावा बात करें तो लगभग 200 वोटों की लीड संजीव बेनीवाल जी डोभी गांव से लेंगे। उसके अलावा राजपुरा की बात कर लेते हैं। राजपुरा में 2-3 गांव लगते हैं, ऐसे में बलवान पूनिया जी भी एक गांव में खूब मजबूत हैं, तो वहां 3381 वोट हैं। हमने सुना कुछ गांव में कुछ गड़बड़ियां भी हुई, कुछ सुरपुरा में राजपुरा की बात कर रहा हूँ, राजपुरा में कुछ गड़बड़ी भी हुई, राजपुरा में कुछ बदलाव भी आए। 23-24 तारीख को वहां हमने सुने कई मामले भी वहां हुए, ऐसे में वोट बैंक में भी काफी अंतर बताया गया हमें। हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी पता लगाई तो 3381 राजपुरा ग्राम पंचायत में वोट पोल हुए थे। ऐसे में तकरीबन 1700 से 1750 वोट राजपुरा में बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। CPIM की बात करें तो CPIM को 1500 से 1550 वोट राजपुरा ग्राम पंचायत में और अन्य की बात करें तो 100 से 150 वोट अन्य को वहां से मिलेंगे। राजपुरा में संजीव बेनीवाल तकरीबन 200 वोटों से लीड करेंगे। अब आ जाते हैं रासलाना। रासलाना संजीव बेनीवाल जी का गढ़ रहा है। रासलाना में संजीव बेनीवाल जी अच्छी लीड लेते हैं हर बार, और इस बार भी हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से उनके पास अच्छी लीड है। जो लोग हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप लोग साथ के साथ शेयर और भादरा लाइव को फॉलो करते रहें। हमारी एग्जिट पोल पसंद आए तो हमें स्टार भेजें आवश्यक रूप से। और रासलाना की बात करें, 2298 वोट पोल हुए। संजीव बेनीवाल जी को तकरीबन वहां से 1200 से 1250 वोट मिलेंगे रासलाना में। उसके अलावा तकरीबन बात की जाए तो रासलाना की इस वक्त चल रही है 1200 से 1250, बलवान पूनिया को 700 से 800 वोट रसलाना में मिलेंगे और ऐसे में 150 से 200 वोट अन्य लोगों में डाइवर्ट होंगे। ऐसे में लगभग 450 प्लस वोटों की लीड संजीव बेनीवाल जी के पास रसलाना में है। रसलाना का मैं आपको बता रहा हूँ, रसलाना में वोट पोल हुए तकरीबन 2298 वोट, उसमें से 1250 से 1300 वोट बीजेपी को मिलेंगे। उसके अलावा 750 से 850 वोट बलवान पूनिया जी को, लगभग 200 वोट अन्य लोगों में जाएंगे और ऐसे में वहां पर लगभग 450 से ज्यादा वोटों की लीड संजीव बेनीवाल जी लेंगे। जटान गांव में आ जाते हैं। जटान गांव में कई मामले हुए, उन मामलों को लेकर वर्तमान सत्ता बलवान पूनिया जी का भी विरोध था। ऐसे में 2639 वोट वहां पोल हुए और लगभग 1250 से 1300 वोट बीजेपी को वहां से मिलेंगे। तकरीबन 1150 से 1200 वोट CPIM को वहां से मिलेंगे और बात की जाए तकरीबन 150 से 200 वोट अन्य लोगों में जाएंगे। तो वहां से संजीव बेनीवाल जी 100 से 125 वोटों से चुनाव जीतेंगे। जटान की मैं आपको बता रहा हूं, घेऊ गांव में, घेऊ गांव बलवान पूनिया का गढ़ रहा है। ऐसे में 2910 वोट वहां पोल हुए। 2910 वोटों में से तकरीबन 1300 वोट संजीव बेनीवाल जी वहां से लेंगे, तकरीबन 1250 से 1300 वोट, और तकरीबन बात करें तो 1400 से 1450 वोट CPIM लेगी। वहां काफी टक्कर है। जो मैंने ये गांव बताए इनमें भी काफी टक्कर का मामला है, क्योंकि जटान में आप देख पा रहे होंगे 100-150 वोटों का है, और भी कई गांव में है। कई गांव में संजीव बेनीवाल जी बड़ी लीड ले रहे हैं और कई जगह बलवान पूनिया जी भी अच्छे खासे वोट प्रतिशत हासिल कर रहे हैं। ऐसे में हमारी बात चल रही थी घेऊ की। घेऊ में 2910 वोट पोल हुए, तकरीबन 1300 से 1350 बीजेपी के कैंडिडेट वहां से वोट लेंगे। लगभग 1450 या 1400 वोट बलवान पूनिया जी को मिलेंगे। 100 से 150 वोट अन्य लोगों में जाएंगे और बलवान पूनिया जी यहां से 100 से 150 वोटों से चुनाव जीतेंगे। घेऊ गांव की मैं आपको बता रहा हूं। कणाऊ गांव में आ जाते हैं। कणाऊ गांव में 3715 वोट पोल हुए थे। ऐसे में कणाऊ में 2-3 गांव भी लगते हैं, शायद नोआ भी कणाऊ का ही गांव है। तो कणाऊ गांव में 3715 वोट पोल हुए थे। ऐसे में 1700 वोट तकरीबन बीजेपी के कैंडिडेट को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और
1800 से 1850 वोट, तकरीबन 1800 से 1850 वोट सीपीआईएम को वहां से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अन्य जो कैंडिडेट है 100 से 150 वोट अन्य लोगों को भी वहां से मिलेंगे। ऐसे में तकरीबन 60 से 100 वोटों में बलवान पूनिया जी कनाऊ गांव ग्राम पंचायत में चुनाव जीत जाएंगे। 60 से 100 वोटों में, काफी नजदीकी मामला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी इसे कहें तो हो सकता है, क्योंकि जो अन्य के वोट बैंक है वो भी इधर उधर जा सकता है। अब आ जाते हैं कुंजी ग्राम पंचायत में। कुंजी से जो लोग हमें लाइव देख पा रहे हैं, कुंजी भी बलवान जी का गढ़ रहा है, हमारे भी एक मित्र का गांव है, नाम नहीं लेंगे इस लाइव में। ऐसे कुंजी गांव की बात करें तो 3587 वोट पोल हुए थे कुंजी ग्राम पंचायत में। कुंजी में शायद 1-2 गांव भी लगते हैं। तो आप सब लोग इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहे। मैं आपको कुंजी का बताऊं, अभी तो 3-4 ही हालांकि गांव बचे हैं, टोटल रिजल्ट भी आपको बताएंगे। आप सब पहले इसको शेयर कर दें, जो भी मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, जो साथी लगभग 1800 लोग लाइव सुन रहे हैं हमारी वीडियो को। और कुज्जी की अगर बात करें तो कुज्जी में 3587 वोट पोल हुए थे, उसमें से तकरीबन 1600 से 1650 वोट बीजेपी के कैंडिडेट लेंगे। कुज्जी में 3587 वोट पोल हुए, उसमें से लगभग 1600 से 1650 वोट बीजेपी के कैंडिडेट लेंगे। और तकरीबन 1800 से 1850 वोट बलवान पूनिया जी वहां से लेंगे। बलवान पूनिया जी का गढ़ रहा है कुज्जी, और लगभग 150 वोट अन्य लोगों को जाएंगे। वहां से बलवान पूनिया जी तकरीबन 200 से 225 वोटों से कुज्जी पंचायत से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में मलसीसर आ जाते हैं। मलसीसर में 2326 वोट पोल हुए थे। ऐसे में संजीव बेनीवाल जी को वहां 1200 से 1250 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में 800 से 850 बलवान पूनिया जी को मलसीसर से वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तकरीबन 200 से 250 वोट अन्य को मिलेंगे, क्योंकि अन्य वहां बजरंग सारण ने भी आंदोलन किए थे। बीमे का एक बड़ा मामला हुआ, बीमे के मामले के कारण काफी लोगों में प्रभाव आया, क्षेत्र में भी काफी प्रभाव आया, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ऐसे में मलसीसर में 2326 वोटों में से लगभग 1200 से 1250 वोट संजीव बेनीवाल जी को मिलेंगे, और लगभग 800 से 850 वोट सीपीआईएम को मिलेंगे। और लगभग अगर बात करें तो 200 से 250 वोट अन्य को मिलेंगे। वहां संजीव बेनीवाल जी लगभग 300 प्लस वोटों से लीड करेंगे। वहां संजीव बेनीवाल जी तकरीबन 300 प्लस वोटों से लीड करेंगे। अब बोजला में आ जाते हैं। बोजला में 2763 वोट पोल हुए, उसमें से तकरीबन 1200 से 1300 वोट 1250 से 1300 वोट बीजेपी के संजीव बेनीवाल जी लेंगे। उसके अलावा बलवान पूनिया जी वहां तकरीबन 1350 से 1400 वोट लेंगे। अन्य को 100 से 110 वोट मिलेंगे। और तकरीबन वहां पे बलवान पूनिया जी हालांकि चुनाव जीत जाएंगे, लगभग 50 से 80 वोटों के अंतर में। ये अंतिम गांव है। अंतिम गांव बताने से पहले जो लोग देखें, शेयर करें। ये एग्जिट पोल की अगर बात करें तो हर गांव में हमने फोन किए हैं, हर गांव में हमने पता लगाया है। हो सकता है कई गांव में हमारे आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति को फोन करते हैं आवश्यक नहीं होता उसी व्यक्ति को सारा चीज पता हो। हम भी नहीं कहते कि जो चीज हम बोल रहे हैं या हम जो चीज आपको मतलब बता रहे हैं उनमें से 1-2 चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा लेके आते हैं सर, 2,26,874 लोगों का हम आंकड़ा लेके आए हैं, इतने लोगों को गिना है, तो 100, 150, 200 वोट या 200 का आंकड़ा इधर उधर हो जाता है। हम टोटलिंग भी करते हैं, हमने 5-7 दिन मेहनत भी की है। एक अंतिम गांव है वो बताएंगे, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं। और देखा होगा आपने कई गांव में हमने पहले भी हमने नगर पालिका चुनाव में 40 पार्षद जिताए थे, उसमें से तकरीबन 38 हमारी जो एग्जिट पोल के अनुसार जीते थे। ब्लॉक चुनाव में भी आपने देखा, और हमने हर गांव हर जो चुनाव में हमने एग्जिट पोल दी एकदम सटीक गया। उसका कारण ये है कि हमने गांव में मेहनत की है, गांव में हमने पता लगाया है, हमने सर्वे की है, लोगों को फोन किए हैं, बलवान जी के समर्थकों को, कांग्रेस समर्थकों को, बीजेपी समर्थकों को, सब लोगों को फोन किया है। और हालांकि जरूरी नहीं होता कि हर आदमी हमसे सहमत हो, क्योंकि हर व्यक्ति की सोचने का तरीका अलग होता है। हमारा सोचने का तरीका जनहित के लिए है, जनता की सेवा कैसे हो। कुछ लोग पक्ष विपक्ष से हम लोगों को जोड़ते हैं। हालांकि इतने दिन ये बातें मैंने आपको कही नहीं थी, और मैंने आवश्यक भी नहीं समझा, क्योंकि हमारा जो काम है उस पर मैं ज्यादा फोकस रखता हूँ। हमेशा सत्ता का विरोध होता आया है, और जो पत्रकार सत्ता का विरोध नहीं कर पाता उसे लोग कुछ और नाम से बोलते हैं। हमें कई पार्टी किसी व्यक्ति से जोड़ा जाता है, किंतु वो आपकी सोचने का तरीका अलग है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अपना अपना होता है। मैं अपने तरीके से सोचता हूँ, आप अपने तरीके से सोचते हैं।
तो जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि सीवरेज, सड़क, कहीं भी अगर कुछ हो रहा है तो एक पत्रकार ऐसा होना चाहिए जिससे हम उम्मीद करें तो सत्ता के खिलाफ बोल सके। हमने इसलिए बोला, इस चुनाव में आपने देखा होगा हमने एकदम हमारे तरीके से काम किया, क्योंकि अब कोई विधायक नहीं है और कोई हमारे सामने मंत्री नहीं है। अब जनता न्यूट्रल है, जनता न्यूट्रल है तो हमने जो लोगों की सभाएं हुई वो दिखाई। अब जैसे 3 तारीख को कोई जीतता है तो आप 4 को देखिएगा, भादरा लाइव के रूप में कोई अंतर नहीं आएगा, वो का वो रूप रहेगा। हम आपके जनहित के लिए आवाज उठाते रहेंगे। कुछ लोग प्रमाण देते हैं, तो हालांकि उस प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण हमें जनता देती है। जो शेयर हमारे जो व्यू आ रहे हैं वो प्रमाण हमारा ही है, हमने लोगों के लिए मेहनत की है। और डुंगराना गांव की बात कर लेते हैं। ये सारी मैंने गांव आपको बताए। डुंगराना गांव जो कि 56 पंचायत है। डुंगराना गांव बलवान पूनिया का गढ़ रहा है। उप तहसील वहां मिली, पीएचसी वहां मिली, अंग्रेजी मीडियम स्कूल वहां मिला। ऐसे में 3307 वोट डुंगराना में पोल हुए। ऐसे में वहां तकरीबन अगर बात करें तो 1350 से 1400 वोट बीजेपी को मिलेंगे डुंगराना में। उसके अलावा सीपीआईएम को वहां 1600 से 1700 वोट मिलेंगे, अन्य को 200 से 250 वोट मिलेंगे। और वहां बलवान पूनिया तकरीबन 200 वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि बलवान पूनिया का गढ़ रहा है। बलवान पूनिया को अच्छे खासे वहां से वोट मिले हैं इस बार। पिछली बार संजीव बेनीवाल जी को जिन गांव में वोट मिले थे 2018 में, उनके 59,000 कुछ वोट आए थे। इस बार प्रत्येक गांव में लगभग डबल वोट हो रहे हैं। उनका वोट बैंक बढ़ा है, एंटी कमेंसी के कारण भी बढ़ा है, विरोध के कारण भी बढ़ा है, तीसरा चेहरा ना होने के कारण भी बढ़ा है। बलवान पूनिया का घटा इस कारण है कि उनके जो कुछ कार्यकर्ता ऐसे रहे, उनका खुद का व्यक्तिगत स्वभाव कुछ ऐसा रहा। उनमें कुछ अच्छाइयां भी थी जिनका हमने जिक्र किया, उनकी सोशल मीडिया, उनकी यूथ ब्रिगेड, उनका काम करने का तरीका, लोगों को एक नई राजनीति सिखाई है और क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। लोगों में बोलने की क्रांति आई है, लोगों में भाषणों की क्रांति आई है और लोगों में सोशल मीडिया की क्रांति भी आई है, जो कि बलवान पूनिया को भी फायदा पहुंचाया है और क्षेत्र को भी उस क्रांति ने फायदा पहुंचाया है। अब टोटल की बात कर लेते हैं। बातें बहुत सारी आपके साथ हो रही है, होती भी रहेगी, हम निरंतर करते भी रहते हैं। तो 2,26,000 लगभग 885 वोट पोल हुए थे, मैंने आपको बताया। तो भादरा शहर का सर मैंने बताया था, चलो हम बता देते हैं। गांधी बड़ी का भी आपको बता देंगे, जो लोग कमेंट कर रहे हैं गांधी बड़ी का भी आपको बता देंगे एक बार के लिए। ओवरऑल बात कर लेते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बताया वोट बैंक। और अब संजीव बेनीवाल जी को कितने वोट मिल रहे हैं मैं आपको बता दूं। संजीव बेनीवाल जी को तकरीबन हमारे आंकड़े से संजीव बेनीवाल जी को लगभग 1 लाख से लेकर 1 लाख नहीं, माफ कीजिएगा, 1,03,000 से लेकर 1,07,000 तक वोट मिलने का हमारा व्यक्तिगत ये अनुमान है। बलवान पूनिया जी की बात करें तो बलवान पूनिया जी को तकरीबन 92 से 95,000 वोट ओवरऑल मिलने के हमारा अनुमान है। अन्य की बात करें, अन्य जो है वो अंडर 30 रह जाएंगे हमारे अनुमान से। हमारी जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार हमने सर्वे किया, क्योंकि कांग्रेस, बजरंग सारण, रामनाथ शर्मा, कार्तिकेय रूडी, उसके अलावा मुकेश चोपड़ा, उसके अलावा राजेंद्र जलेंद्रा जी, सीधी टक्कर हो जाने के कारण, एक को बनाने के कारण और एक को गिराने के कारण इन चीजों में बहुत सारा अंतर आया, टक्कर आपस में हो गई। जो पर्सनल वोट बैंक था वो किससे गया, नेताओं का, बजरंग सारण का, राजेंद्र जलेंद्रा का। ऐसे में अन्य कैंडिडेट में अंडर 30,000 मानता हूं। और ऐसे में अगर ये 30 से 40,000 इनका आंकड़ा पहुंचता है तो संजीव बेनीवाल जी तकरीबन 98 से 1 लाख पर आ जाएंगे और बलवान पूनिया जी तकरीबन 85 से 87,000 पे आ जाएंगे। पंचायतों की बात कर रहा हूं। पंचायत लगभग 21 से 56 पंचायतों में से लगभग 21 से 22 पंचायत जो है वो बलवान पूनिया जी जीतते हुए में दिखाई दे रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के अनुसार। और उन 21 से 22 पंचायतों में बलवान पूनिया जी के पास तकरीबन 3500 से 3700 की लीड होगी। संजीव बेनीवाल जी की बात करें शहर को टालकर तो लगभग 32 से 34 पंचायत संजीव बेनीवाल जी जीतेंगे हमारे आंकड़े के अनुसार। तो वहां उनकी अगर लीड की बात करें तो 10 से 12,000 की उनके पास लीड वहां होगी। और शहर की बात करें तो शहर में लगभग 3500 से 4,000 की लीड संजीव बेनीवाल जी लेंगे। तो अगर 12 से 13,000 में से अगर 3400 या 3500 की लीड वो गांव की हटा दे, जो कि 22 पंचायतों में बलवान जी को मिल रही थी, ऐसे में जो एक और पंचायत बच गई, मैं बता दूं, एक पंचायत और बच गई जिसमें राजेंद्र जलेंद्रा जी तकरीबन 1,000 की लीड लेंगे। ठीक है। और जीत का अगर अनुमान लगाएं तो संजीव बेनीवाल जी को तकरीबन
1,06,843 वोट हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बलवान पूनिया जी को तकरीबन 93,926 वोट दिख रहे हैं और अन्य को लगभग 26 से 28,000 हमें वोट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पूरा जो निचोड़ निकल के आता है इस हमारी एग्जिट पोल का, गांव का, वो लगभग संजीव बेनीवाल जी को चुनाव जिता रहा है, लगभग 12 से 13,500 के बीच। हमने इसमें बैलेट पेपर ऐड नहीं किए, जो कि बैलेट पेपर आर्मी के, बुजुर्गों के या जो कर्मचारियों के बाहर से आए हैं, वो तकरीबन 3,500 से 4,000 वो बैलेट पेपर है। तो 12,917 वोटों से हमने संजीव बेनीवाल जी को जिताया है हमारी एग्जिट पोल के अनुसार। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जो अन्य का अगर वोट बैंक और भी कम हो जाता है तो संजीव बेनीवाल जी के बढ़ने के चांस है। ऐसे में अगर अन्य का आंकड़ा बढ़ता है, यानी 30 से मान लीजिए 40,000 हो गया, तो संजीव बेनीवाल जी लगभग 98 से 1 लाख पे आ जाएंगे, बलवान पूनिया जी 80 से 87,000 पे आ जाएंगे। ऐसे में बैलेट पेपर भी अगर ऐड होता है तो संजीव बेनीवाल जी को भी लगभग 1,500 वोटों की वो लीड और मिल जाएगी। ऐसे में ओवरऑल जो रिकॉर्ड था, नोटा सहित 30,000 मैंने बताया था अन्य का, तो ओवरऑल संजीव बेनीवाल जी तकरीबन 12 से 13,500 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं हमारी एग्जिट पोल के अनुसार। अब आप बताएं किस गांव का बताना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपको अगर पूछना हो तो आप बताएं। बादरा बताएं, आप पूछें किस शहर का आपको पूछना है। मैंने आपको सारे गांव के एक एक आंकड़े बताए हैं। भाडी का, मैं भाडी का आपको बताता हूं। आप जो कमेंट आया है मेरे पास अभी, भाडी मैं आपको बता देता हूं सर, 1 मिनट आप रुके। भाडी में 3533 वोट पोल हुए थे, उसमें से तकरीबन 1790 वोट 1700 से लेकर माफ कीजिएगा 1790 से लेकर लगभग 1820-30 वोट बीजेपी को मिलेंगे, लगभग 1650 वोट सीपीआईएम को मिलेंगे और 100 से लगभग 130-40 वोट अन्य को मिलेंगे। संजीव बेनीवाल 100 से 150 वोटों की वहां लीड करेंगे। शेरडा में मैं आपको बता देता हूं, शेरडा की अगर बात करें तो 4674 वोटों पोल हुए थे, लगभग 2364 वोट संजीव जी लेंगे, लगभग 1650 वोट सीपीआईएम लेगी और लगभग 500 से 550 वोट अन्य लेंगे। और वहां पे माफ कीजिएगा मैं शेरडा बता रहा था, हाँ 600 वोट अन्य लेंगे और लगभग 600 वोटों की लीड वहां संजीव बेनीवाल जी के पास है। गोगामेडी की आपको बता देता हूं, गोगामेडी के जो पूछी जा रही है, गोगामेडी में 3533 वोट पोल हुए थे, उसमें से 1600 लगभग संजीव बेनीवाल जी को, लगभग 800 से 900 वोट बलवान पूनिया जी को, लगभग 1100 अन्य लोगों को, लगभग 600 वोटों की लीड उनके पास वहां है। तो ये हमारा ओपिनियन पोल था जो लोग हमें देख पा रहे हैं। अन्य चैनल भी अपना अपना ओपिनियन देंगे। हमने गांव से ये ओपिनियन लिया है, गांव के प्रत्येक गली चौराहे में हम गए हैं, हमारी ग्राउंड कवरेज पहुंची है। मैं बात कर लेता हूं, चलिए ये सब हो गया, हमने आपको बताया संजीव बेनीवाल जी हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार चुनाव जीत रहे हैं। जो लोग मुझे पार्टी से या किसी व्यक्ति विशेष से किसी से भी जोड़ेंगे, आप जोड़ सकते हैं, ये आपका अधिकार है, किंतु हमने जनता के अधिकारों के लिए काम किया है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां आज तक विकास नहीं पहुंच पाया। भानगढ़ में कल गया था, भानगढ़ में मैंने पूछा लोगों से, वहां लोगों के यहाँ पानी नहीं आता, टैंकरों से पानी आता है। अब कोई प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की पाइपें बिछी है पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। वहां बसें चलती है पर बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे गांवों में विकास नहीं पहुंच पाता समय पे। ऐसे में हमने निर्णय भी लिया है कि हम भादरा विधानसभा के गांवों का भ्रमण करेंगे इस चुनाव के तुरंत बाद। हमारा ओपिनियन किस तरीके का लगा आप हमें बताएं। ये जो लिस्ट है मैं आपको बता दूं, ये जो गांव की मेरी समय की बनाई हुई है, इसमें मेरी मदद भी की है हमारी टीम के लोगों ने। हमारे बाजार के साथी हैं अरविंद जी, उन्होंने हमारी मदद की है। मुश्ताक जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमारी मदद की है। मेरे कैमरा सहायक मनीष जी हैं, उन्होंने मेरी मदद की है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो लोग मुझे इस वक्त लाइव सुन पा रहे हैं, आप सबने मेरी लाइव को देखा और हमने आपको सटीक आंकड़े बताने का प्रयास किया। कुछ गाँव में हो सकता है कि गड़बड़ हो, तो वो भी आप हमें बताएं, हम और सुधार करेंगे। नौर का भी हम कल बताएंगे, शायद नौर का हम बना रही है, टीम लगी हुई है, हमने कह दिया था। और काउंटिंग वाले दिन पूरा दिन लाइव रहेंगे, आप फॉलो कर लीजिए भादरा लाइव को। और आप सब ने हमारी इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश पे क्लिक कर दो।